का जो टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। सो बेसिक्स फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर एलिगेशन। देखो एलिगेशन एज सच कोई चैप्टर नहीं है, इट्स अ टेक्निक, ठीक है। जो उसका कंसेप्ट है अंडरलाइन, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज गाइस। प्लीज ये ध्यान से देखो, वेटेड एवरेज, व्हाट इज द वेटेड एवरेज? इसका फॉर्मूला होता है n1 इंटू ए वन प्लस n2 इंटू ए टू अपॉन n1 प्लस n2, राइट। दिस इज अ वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। व्हाट डू मीन बाय वेटेड एवरेज? इफ आई से एक एग्जांपल ले लेते, लेट्स से देयर आर 24 बॉयज, राइट, जिनका एवरेज वेट था लेट्स से कुछ 54 केजीज। व्हाट इज दिस एवरेज वेट? नाउ लेट्स से देयर आर 40 गर्ल्स, है ना, जिनका एवरेज वेट है 76 kg, right? And you need to find average weight of class, ठीक है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैसे आएगा ये बताओ। टोटल बॉयज का आप वेट निकालोगे, क्या होगा 54 इंटू 24, राइट, एन वन इंटू ए वन। गर्ल्स का टोटल वेट हो जाएगा 76 इंटू 40 अपॉन टोटल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम बेसिक सी चीज है ये। सो फॉर्मूले से तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। 24 इंटू 54 प्लस 40 इंटू 76 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 24 प्लस 40, राइट। बट हमको ऐसे नहीं करना है, दिस विल टेक टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड। जो हम करेंगे इसको वेटेड एवरेज, कुछ ऐसे दो कुछ पैरामीटर रहते, राइट। सो एक है वेट और एक है लेंथ। सो जैसे यहाँ पे बॉयज, ये गर्ल्स, कितने बॉयज है, हर छोटी छोटी चीज लिखा करो, बिकॉज इस टॉपिक में वैसे ही वो घुमाएगा, कहीं भी मिल्क, वाटर, वेट, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो हर छोटी चीज, नंबर ऑफ बॉयज, इनका वेट हाउ मच इट इज, 24 का 54। देन गर्ल्स का देर आर 40 गर्ल्स, जिनका एवरेज वेट है 76। आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, वो ध्यान से पढ़ना कभी भी। व्हाट डू यू वांट? एवरेज वेट ऑफ द क्लास। तो मुझे वेट का एवरेज चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर, जिसका भी हमको एवरेज चाहिए हम उससे शुरू नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने? जिसका एवरेज चाहिए उससे शुरू नहीं करेंगे, उल्टा। तो आई स्टार्ट विद द नंबर। दो पैरामीटर है यहाँ पे, वेट और नंबर। बिकॉज मुझे वेट तक जाना है तो आई स्टार्ट विद अदर पैरामीटर, दैट इज नंबर। किससे कटेगा ये? 8 से। 8 3 जा 8 5 जा। एक चीज हमेशा याद रखना, वेट एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। ये मैं वेट मानता हूं और ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो अगर वेट का रेशियो 3:5 है ना, तो लेंथ का क्या रेशियो रहेगा? 5:3, ठीक है। प्लीज रिमेंबर कैसे होता है। अगर आपको एक पैन बैलेंस अगर मैंने देखा, राइट, लेट से या 3 kg है या 5 kg है, क्या सेंटर में बैलेंस होगा? ऑब्वियसली नॉट। इसको इनवर्सली रेशियो में लेना पड़ेगा, ये 5 और ये 3। तो देखो यहाँ टोटल वेट हो रहा है 15, यहाँ भी टोटल वेट हो रहा है 15। दैट इज द रीजन हमेशा वेट और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ गाइज अगेन वेट का रेशियो 3:5 है, तो लेंथ का क्या रेशियो रहेगा? उल्टा। सो ये हो जाएगा 5:3, सम कांस्टेंट लेट्स से के। अब ये जो टोटल रास्ता है, इसको रास्ते की तरह ले लो, कितना हो गया टोटल? 8 के। ये टोटल कितना होगा गाइज? 54 से आपने चलना शुरू किया, 76 तक पहुंच गए। सो 76 माइनस 54 इज नथिंग बट 24। के आ जाएगा आपका 3, कहीं भी रख दो। लेट्स से मैंने यहां रख दिया 5 3 जा 15, इसमें आप 15 ऐड कर दोगे, आपका आंसर आएगा 69। क्या ये सबको क्लियर है? जैसे मैंने कहा था, देखो रास्ते की तरह होता है। जैसे ये हमने देखा होगा माइलस्टोन रहते हैं, राइट। कोलकाता 10 आपने यहाँ शुरू किया, चेन्नई 40। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस गाइस? 10 से 40, ये होगा 30, है ना। जैसे पिछले वाले में हमने किया था 54 से 76। सिमिलरली रास्ता ऐसे घटते हुए भी हो सकता है, जैसे ये वाला केस यहाँ पे घट रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। 65 से 40 अभी भी डिफरेंस कितना रहेगा? 65 माइनस 40 दैट इज 25। तो एवरेज जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, 40 से ऊपर 65 से नीचे, ठीक है। यही चीज एलिगेशन होती है। वेटेड एवरेज क्या था एक बार वापस से बताओ। ये आपको A1 दिया था, A2 दिया था, N1 दिया था, N2 भी दिया था, आपको ये एवरेज पूछा था।
एवरेज वॉज टू बी फाउंड, है ना। कैसे शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद द वेट, यू गो टू द लेंथ, यहां से हम लेंथ पे आते थे। एलिगेशन में उल्टा होता है कि आपको एवरेज वेट दिया रहेगा, ये जो भी एवरेज होगा, एक A1 होगा, एक A2 होगा, और आपको ये पूछेगा वो, दिस इज नोन एज द एलिगेशन। तो उसी का उल्टा करेंगे, हम यहाँ पे लेंथ से शुरू करेंगे, राइट, एंड विल गो टू द वेट। क्या यहां तक क्लियर है? थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करो एक बार। गैस गो, भले फॉर कैलकुलेटर है आपके पास, बट डोंट गो इनटू द कैलकुलेशन, लंबे कैलकुलेशन होंगे 3 डिजिट के, राइट। सो हम स्केल बनाते हैं, शुरू में मैं हेल्प करता हूँ, बाद में आप अपने आप आएगा, ठीक है। कीप पेन एंड पेपर हैंडी। आई बॉट 222 kgs ऑफ वॉट एवर, ये क्या है गाइज, वेट, कॉस्टिंग रुपीज 132, ये सीपी है 132। अनदर इज 333 कॉस्टिंग रुपीज 167। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस? सो मुझे यहाँ का एवरेज चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, जहां जिसका एवरेज चाहिए उससे शुरू नहीं करोगे, उसके दूसरे पैरामीटर से, ठीक है। तो अगर मुझे कॉस्ट का एवरेज चाहिए गाइस, तो आई स्टार्ट विथ वेट। ये बताओ रेशियो क्या है, 111 से कट जाएगा 2:3, घुमा दो इसको, 3K 2K, हमारा लेंथ कितना है, 3K 2K, ये टोटल हो गाइस 5K। यहां से यहां जाओ, कितना हुआ ये, 32 167 इज 35, है ना। एकदम स्टेप वाइज जाओ, आंसर आ जाता है 35, मतलब क्या आ गया आपका 7, कहीं भी रख दो, 7 3 21। सो आपका आंसर होगा 132 प्लस 21, है ना, रास्ता बढ़ रहा है, रास्ते की तरह समझो, दैट इज 153, राइट। दिस शुड बी योर आंसर। आप इधर से भी करो वही आएगा, राइट, 153, नन ऑफ द अबव। देखो ये एलिगेशन का एवरेज अगर दिया हो तो एलिगेशन, बट बात एक ही है, अलग अलग करके रटो मत, तो फॉर्मूला और वो क्या दिया है, एक घी है जो 105 रुपए का है, दूसरा वाला घी है 145 का है। मीन प्राइस, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, मीन बोलेगा, रिजल्टेंट बोलेगा, एक ही बात होता है, सबका टोटल एवरेज इज 120। इस बार आपको एवरेज गिवन है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद अ लेंथ, है ना। ये लेंथ कितना है गाइस, 120 105 15, ये लेंथ कितना है, 145 120, डिफरेंस 25, रेशो हुआ 5 3 जा 5 5 जा, ये लेंथ का रेशो है। तो वेट का रेशो क्या होगा, उल्टा, दैट इज 5:3, सी ऑप्शन, ठीक है। सो हियर इज स्प्रिंट एक्सरसाइज बिफोर वी गो अहेड, जिनको आ गया फटाफट सॉल्व करो, जिनको नहीं आया स्पेशली वो लोग देखो यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल में आई होप सब क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, एक में वेट है, एक में कॉस्ट प्राइस है, ये जो भी होगा वैल्यू ये अननोन है, आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, ऊपर, तो मैं वहां से शुरू नहीं, आपकी स्केल हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पता होना चाहिए आपका क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, हो सकता है आपकी स्केल उल्टी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। आप ऊपर से शुरू करके नीचे आओ। तो ये 3:2 वेट का रेशियो है, लेंथ का क्या होगा, रिवर्स, बिकॉज वेट एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 3 है 2 है, तो ये होगा गाइस 2K, ये होगा 3K। क्या मुझे पूरा पार्ट पता है, नहीं, बट मुझे इतना पार्ट पक्का पता है, 50 से 62, बताओ कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस गाइस, ये है 2K जो कि है 50 से 62 मतलब 12, है ना। वही वो माइलस्टोन की तरह समझो, 50 किलोमीटर से आपने चलना शुरू किया, 62 पे रुके, सो कितना टोटल चले आप, 12, तो के आ जाएगा गाइज आपका 6, कहीं भी रख दो, लेट्स से मैंने यहां रखा 6, सॉरी, सो 6 3 जा कितना होगा ये वाला, यहाँ 6 रखोगे तो के की वैल्यू है वो, सो 6 3 जा 18। अब आप बताओ 62 में 18 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, इट हैज टू बी एडेड, राइट, बिकॉज ये रास्ता बढ़ रहा है, पहले 50 था, फिर 62 था, फिर 18 बढ़ेगा, तो आपका आंसर होगा 80। क्या अभी क्लियर है, बताओ वर्तिका, बाकी लोग बोलो गाइस, क्लियर है? चलो फटाफट करते हैं अभी, सेकंड। अभी यहाँ देखो, ये रास्ता गाइस घट रहा है, 108 100, जो भी आंसर आएगा आपका 100 के नीचे आएगा, एवरेज हमेशा बीच में रहता है, ऊपर और नीचे एक वैल्यू, राइट। सो फंडा तो वही है, ये 2 है, ये 5 है, क्वेश्चन मार्क इधर है, आई स्टार्ट विथ वेट, दिस इज 2K, दिस इज इनवर्स करके 5K, 2K बराबर 8 के आ जाएगा आपका 4,
यहाँ रख दो, 5 4 20। क्या आंसर 120 होगा? क्या आंसर 120 होगा? नहीं, ये घट रहा है, तो 100 में 20 घटेगा, इसका भी आंसर 80। अभी बताओ क्या दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? इतना क्यों टाइम लग रहा है गाइस? क्वेश्चन मार्क इधर है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये होगा 3K, ये होगा 5K। सेम ही तो है ना, 5K बराबर, सिंपल प्रोसेस है, 18 15 है ना, 8500। क्या आ जाएगा आपका? 3, 3 3 9। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ? वेरी नाइस चैतन्य, श्रेया। 9 बढ़ेगा, ये आएगा 109। वेरी नाइस। जल्दी से 5 एंड 6 करते हैं, ये वेटेड एवरेज है, फर्क नहीं पड़ता वेटेड एवरेज एंड ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम पीवाईक्यू भी करेंगे, तो देखना हर स्लॉट में पक्का आना है क्वेश्चन इसका, ठीक है। सो ये 1, ये 3, 1K, ये 3K, टोटल होगा 4K। 55 से 75, 20, क्या आ जाएगा आपका? 5, ये 5 बढ़ा दो, 60 शुड बी द आंसर। बहुत बढ़िया। 6 लास्ट वन, 3K, 5K, 8K, 24, के आ जाएगा आपका 3, 3 3 9, 77 शुड बी द लास्ट वन। क्या अभी सबको बेसिक क्लियर है शनन? सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। साथ में करते हैं, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा पीवाईक्यू के लिए। और जो मैंने कहा था, एक एक छोटी छोटी चीज लिखा करो गाइस, बहुत खेल जाता है एग्जामिनर। वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, मिल्क, अल्कोहल, तो एक एक चीज जब तक नहीं क्लियर होगी ना, दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे क्या दिया है, वेन 18 लीटर्स ऑफ, व्हाट इज दिस वेट, वेन 18 liters of milk and a water solution, अच्छा, milk having mixed with 20 liters of milk and a water solution having 75% मिल्क, तो ये किस पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं? मिल्क कॉन्सेंट्रेशन, ये मुझे पता नहीं है। सच दैट रिजल्टेंट हैड 48%, तो सेंटर में आएगा मिल्क का 48%। क्या लाइन कंस्ट्रक्शन सबको समझ में है? बताओ। पढ़ते से ही एक बार में वो लाइन बन जानी चाहिए, फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ बस हो गया फिर। आपका अननोन ऊपर है, तो नीचे से शुरू करोगे, 2 से कटेगा, ये 2 9 जा, ये 2 10 जा, सो ये 10K, ये 9K, एंड आई नो दिस पार्ट, 9K शुड बी इक्वल टू 27%। के आ जाएगा आपका 3%, तो यहां रख दो। सो 10K मतलब कितना होगा? इस 30। अब बताओ 48 में 30 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रास्ते की तरह समझो, आगे पीछे जाना है जो भी है। सो ये बढ़ते जा रहा है, आगे पीछे आओगे तो कम होगा। 48 माइनस 30, 18% शुड बी द आंसर, सी ऑप्शन। करो ये ट्राई। गैस पैरेलली आप भी बनाते चलो। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, एक एक चीज लिखो। गर्ल्स इज 15 kg, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 25, मतलब ये कहां पे आएगा? सेंटर में। एंड इफ नंबर ऑफ बॉयज, गाइस ये वेट है, नंबर नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज है ना 22, तो गर्ल्स कितनी है? अब मुझे बताओ, अननोन कहां पे गाइस? नीचे है। अननोन नीचे है, तो मैं ऊपर से शुरू करूंगा। ऊपर में मुझे लेंथ मिलेगा, व्हाट इज दिस लेंथ? 15 25 10, ये लेंथ कितना हुआ? 25 से चलना शुरू किया 30 तक 5, तो रेशो क्या हुआ? 2:1, तो घुमा दूंगा। लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट, तो ये हो जाएगा 1K, ये हो जाएगा 2K, एंड आई नो 2K इज बराबर टू 22, के आ जाएगा आपका 11, सो 1K इज 11, यही उसने मांगा है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, या 11 इज द आंसर। वेटेड एवरेज से भी आ जाएगा, बट वही ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। बॉयज जो भी होगा, ये 22 इंटू बॉयज का वेट दिया हुआ है 30, प्लस गर्ल्स का 15 इंटू एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स, एवरेज वेट 25, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला है उसका, ठीक है, बट अवॉइड ही करूंगा बिकॉज जब टफ वाले क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला नहीं रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे अभी, चलो देखते कितनों को क्लियर है। ट्राई करो, ये मॉक का क्वेश्चन है, एक रिसेंट मॉक में देखा था।
लंबा चौड़ा सिर्फ दिखने में है, ठीक है, डोंट गेट डाउन इनटू द वर्डिंग्स, जल्दी जल्दी पढ़ो। अ मैन इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग पीएच लेवल ऑफ अ स्विमिंग पूल, दो बॉटल्स है, नॉट सेम कैपेसिटी, पहले बॉटल में 74% कॉन्सेंट्रेशन है, किसका, क्लोरीन का, है ना, ठीक है। सो बॉटल वन, बॉटल टू, पहले बॉटल में 74%, दूसरे बॉटल में 52%। अच्छा 66 क्या है, पूरा दोनों लिक्विड मिला के सोल्यूशन, तो गाइस 66 क्या हुआ, टोटल आपका दोनों बॉटल वन प्लस बॉटल टू का, है ना, वन प्लस टू बॉटल, और उसका कॉन्सेंट्रेशन 65 है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट, तो यार मैं 65 लिख दूंगा, दैट्स इट। कर लो अब इसको सॉल्व। ये कितना आएगा बताओ, 65 प्लस 9, ये 13, कटेगा नहीं, घुमा दो, 13 के 9 के, टोटल हमारा कितना है रेशो में, 13 प्लस 9 22 के, और एक्चुअली टोटल कितनी है 66 के, आ जाएगा आपका 3। उसने मांगा किसका है, फाइंड द क्लोरीन इन द सेकेंड बॉटल, दैट मीन्स ही इज आस्किंग गाइस 9 के, क्या होगा 9 के, 9 के इज 27। जल्दी बताओ, क्लियर है, 27 कैसे आया, फ्लो में क्वेश्चन बनता है अगर पकड़ में आ गया कंसेप्ट तो, ठीक है। एनी डाउट एनीवन, जल्दी बोलो, चलू नेक्स्ट। ठीक है, ट्राई दिस, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो गैस। फॉर्मूले से बना के देखना, इक्वेशन में जाएगा, जरूरत नहीं इतनी है ना, फिर से वही बॉयज गर्ल्स ही है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज ए, तो कहां पे आएगा गाइस, ये एवरेज है तो बीच में आएगा ये ए। इफ रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो ये बॉयज यहां ले लो, ये गर्ल्स, ये एवरेज है ऊपर और नीचे, सॉरी एवरेज मतलब मार्क्स है वो, ये मार्क्स है और नीचे नंबर है। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:1, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज इज A+1, तो बॉयज का ये A+1 है, गर्ल्स का पूछा होगा। पहले तो ये बताओ रास्ता बढ़ रहा है या घट रहा है, गाइस घट रहा है ना, ये A+1 है, ये A है, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी डिक्रीजिंग, ए से छोटा आंसर आएगा, ए से छोटा आंसर ए की है ना, वैसे ही क्वेश्चन खत्म हो गया, बट स्टिल सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा गाइस 1 के, ये होगा 3 के, और ये डिफरेंस कितना है, ए कट जाएगा 1, 1 के इक्वल टू 1, तो के रख दो, यहाँ पे होगा 3, ये घट रहा है तो 3 से घटा दो, ये हो जाएगा A-3। एम आई क्लियर। इन अ बॉटल ऑफ विस्की 40% इन अल्कोहल, राइट, तो उसमें अल्कोहल कितना है 40%, तो जो भी होगा अल्कोहल 40%, some quantity is taken out, same quantity, and rest is water, ठीक है, ये सम होना चाहिए, ठीक है, some quantity is taken out of whiskey is taken out and another whiskey is poured in with the bottle in the same quantity in which 25% alcohol है ना, तो ये 25% है, एंड जो फाइनल ये हुआ 30%, राइट, तो ये आपका ऐड जो आपने किया है, ये एडेड, तो इसका रेशियो बताओ गाइस कितना आ रहा है, so this is 5 and this part is nothing but 10, right, so 1, this is 2, so this is 1, this is 2, now tell me उसने पूछा क्या है, then find which part of bottle is taken out, which part, what part होना चाहिए, ग्रामर की हो, ठीक है, what part of bottle is taken out, बताओ कितना निकाला था गाइस,
ये अल्कोहल था, जितना उसने क्या बोला, सेम क्वांटिटीज रिप्लेस्ड, है ना, जितना निकाला उतना ही ऐड किया, तो ऐड कितना किया आपने, उतना ही निकाला था ना। सो ऐड आपने किया था कि 2 लीटर आउट ऑफ टोटल कितना था, टोटल 3 लीटर, 2:3, सेकेंड ऑप्शन। बोलो सबको क्लियर है? चैतन्य, वाई इट इज 2 आउट ऑफ 3? क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से समझो। व्हाट पार्ट हैज बीन टेकन आउट अर्लियर, है ना, टोटल 3 लीटर था, उसमें से 2 लीटर निकाला था, उतना ही उसने ऐड किया ना, यहाँ जो लिखा है जो एडेड वाला। सो अगर टोटल 3 होता, उसमें से उसने 2 निकाला था, विच हैज बीन रिप्लेस्ड अगेन। जैसे मैंने कहा था, एलिगेशन एक टेक्निक है, हाँ, बहुत जगह यूज होता है इसका, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, एसआई सीआई में, राइट। तो हम इसको 3 पार्ट में करेंगे, 3 लेक्चर में लूंगा कम से कम इसके, राइट। या ध्यान से देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको एलिगेशन से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एग्जाम, देयर वाज एन एरर इन द आंसर की, ठीक है, which affected the marks of 48 students. So 48 स्टूडेंट के मार्क्स अफेक्ट हुए। सो 48 स्टूडेंट्स, क्या अफेक्ट हुआ जल्दी बताओ। उनके मार्क्स 78 से लेके 66 हो गए, जिसके वजह से एवरेज गॉट इंक्रीज बाय 3.5। हर बच्चे का एवरेज भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सो हमको डिफरेंस में ही काम करना है। 72 से 66, इन 48 बच्चों के बताओ कितने मार्क्स कम हुए ऑन एन एवरेज। 72 माइनस 66, दैट इज 12। इनका 12 से घटा, कितने से घटा, 12। क्या सबको क्लियर है 12 कहां से आया? नाउ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, ये 48 स्टूडेंट थे बचे हुए, रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग का बताओ क्या हुआ, बढ़ा या घटा एवरेज? एंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स गॉट इंक्रीज्ड बाय 3.5, तो ये हुआ गाइस प्लस 3.5। सो जिसके वजह से पूरे बच्चों का जो एवरेज है क्या हो गया, दिस रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल, दैट इज -4.5। क्या ये समझा सबको डेटा? ठीक है, अब आते हैं। सो डिफरेंस ध्यान से लेना गाइस, ये डिफरेंस कितना आएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस गाइस कितना होगा जल्दी बताओ, प्लीज टेल मी दिस डिफरेंस। -4.5 माइनस ऑफ -12, ऐसे ही होगा नहीं, -4.5 प्लस 12, so this has to be nothing but 7.5। I hope this is clear। ये होगा 7.5, और ये होगा आपका, ये भी ऐड होगा, ये कितना होगा जल्दी बताओ, ये ऐड हो जाएगा, क्यों ऐड होगा, 3.5 माइनस ऑफ -4.5, दैट इज 8, है ना, ये 8 होगा। क्या रेशो आ रहा है जल्दी बताओ, ये 75 और ये 80 हो गया, 75 80 का रेशो बताओ। 15 से कट जाएगा ना, इनफैक्ट 5 से, 5 15 जा, 5 16 जा, तो ये आएगा 16, ये आएगा 15, 16 के 15 के, मुझे पता है 16 के इज बराबर टू 48 स्टूडेंट, तो 16 के इज बराबर टू 48 स्टूडेंट, के आ जाएगा मेरा 3, तो यहाँ 3 रख दो, ये बच्चे हो गए गैस 15 3 45, यहाँ 45, यहाँ 48, 45 प्लस 48, 93 स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कैट 2017 स्लॉट 1, जल्दी। बॉयज गर्ल्स, राइट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, तो ये एक है, ये 2 है, राइट। वेट, इट 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज, राइट, तो कितना आएगा एवरेज, दिस इज 2K, दिस इज 1K, तो ये गाइस टोटल होगा आपका 15, 3K आएगा आपका 15%, के आ जाएगा आपका 5%, तो के रख दो, तो 10 10 गाइस घटेगा, बिकॉज इट डिक्रीजिंग है ना, कितना है 35%। ये क्या था 45 35, नथिंग बट दिस वाज एडमिशन, ये जिनको एडमिशन मिला है, बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज ही आस्किंग, कितनों को एडमिशन नहीं मिला। सो अगर 35% लोगों को मिला है, सो कितनों को नहीं मिला, ऑब्वियसली इट हैज टू बी 65। क्या कैट 2019 slot 1, please here, a chemist mixes
टू लिक्विड्स 1 and 2, 1 liter ऑफ लिक्विड 1 वेज 1 kg, ठीक है। सो जो भी है लिक्विड 1, इसका वे है गाइज 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, राइट। लिक्विड 2, इसका वे है 800 ग्राम्स। इफ हाफ लीटर ऑफ मिक्सचर वेज 480, अब ये देखो जो रिजल्टेंट है उसका गाइज हाफ लीटर ऑफ मिक्सचर, बट ये जो है मेरा ये भी 1 लीटर था, राइट, और ये भी 1 लीटर था, तो इसको भी 1 लीटर बना दो। हाफ लीटर में अगर 480 है तो 1 लीटर में गाइज कितना होगा, डबल ऑफ इट, ये हो जाएगा 960, राइट। ये आई होप सबको क्लियर है, इसका मैंने डबल किया बिकॉज ये हाफ दिया है। सो कितना हुआ ये 800, 960, दिस इज 160, 960, दिस इज 40। सो 4 1 जा 4 4 जा, तो ये आएगा 4:1। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, परसेंटेज ऑफ ऑल। परसेंटेज क्या होता है, टोटल, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, ये टोटल गाइज 100 होना चाहिए, तो ये 4 + 1 5, 5 के इक्वल टू 100%, क्या आ जाएगा आपका 20%। ही इज आस्किंग लिक्विड 1 4 के, दैट इज 80%। क्या सबको क्लियर है 80 कैसे आया, जल्दी। स्ट्रेंथ ऑफ इंडिगो सॉल्यूशन इज अ परसेंटेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो, ये तो पहली वाली लाइन का इस बकवास है ना, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। तो मैं अगर कहीं बोलूं इंडिगो 20% है, व्हाट डज दैट मीन कि 100 ग्राम में से 20 ग्राम इंडिगो है या अल्कोहल है, वॉट एवर ये। सो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन उसने दी है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज बकवास। सेकेंड, 2 bottles 800 cc बॉटल्स आर फिल्ड विथ इंडिगो सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे कोई 2 बॉटल थी, एक में 33% था और एक में 17% था। अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन अवे एंड रिप्लेस बाय एन इक्वल वॉल्यूम। लेट्स से ये पार्ट इसने थ्रो किया, नॉट नेसेसरीली हाफ गाइस, कितना भी हो सकता है वो, ठीक है। ये पार्ट इसने इधर डाल दिया, राइट, सो दिस पार्ट गॉन लाइक दिस एंड इज रिप्लेस्ड अगेन बाय, ये इससे वापस से रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला पार्ट 17 हो गया, 17 का रिप्लेसमेंट हुआ ना अभी, और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला 33 वाला ही है। इन दोनों का मिक्सचर अब क्या हुआ 21%, तो बस वही एलिगेशन वाली पार्ट, राइट। सो ये 33% था, ये 17%, रिजल्टेंट इज 21%। व्हाट इज इट, ये कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 4। सो 4 1 जा 4 3 जा, सो दिस इज 1K, दिस इज 3K। नाउ 1K 3K क्या है, ये वाला, ये टोटल कितना था, दोनों भी बॉटल की कैपेसिटी 800, तुम जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट बॉटल। तो टोटल बॉटल का कैपेसिटी कितना था 1 और 3, 4K, जो कि बराबर है 800 के, आ जाएगा आपका 200। एंड व्हाट इज ही आस्किंग, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकेंड बॉटल, बताओ कितना लेफ्ट होगा। यही तो पार्ट होगा ना गाइस जो यहां से निकाल के डाला था और वही वापस लिया, तो बेसिकली ये जो हमने निकाला था 33 में से, राइट, तो लेफ्ट ये वाला 1K इज द आंसर, दैट इज 200। बताओ क्या सबको क्लियर है, सिद्धार्थ 200 कैसा है समझा क्या, बताओ। विजुअलाइजेशन वाला थोड़ा है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1K 3K क्लियर है, थोड़ा विजुअलाइज करो, है ना। यहां पे फर्स्ट बॉटल में दिस वाज द लेफ्ट पार्ट, दिस वाज द रिमूव्ड पार्ट, उसने ये पार्ट उठा के, लेट्स से दिस इज x लीटर, ये x यहां डाल दिया, राइट। अब ये भी कुछ भरा होगा x + y, ऐसे ही हुआ ना कुछ। नाउ व्हाट इज सेइंग, वापस से इसने ये x इधर वापस दे दिया, तो व्हाट इज नाउ लेफ्ट हियर, यहां पे लेफ्ट गाइस x ही तो बचेगा ना जो मेरा इधर आ चुका था। प्लीज टेल मी, क्या सबको क्लियर है ये 200 कैसे आया, एनी डाउट, सिद्धार्थ, श्रेया, मनन, चैतन्य, बोलो। सॉरी ये वाला नहीं, ये तो निकल गया, लेफ्ट ये वाला बचेगा ना आपका 33 वाला, ये तो इधर निकल गया, जैसे इधर जो इधर बचा था वो इधर इसका बचा रहेगा। सो बेसिकली 33 वाला दैट इज 1K। 20% इथेनॉल है,
जिसका 1 लीटर है कुछ, इज मिक्स विद सम एस ऑफ सम अननोन, लेट्स से एक्स ले लेता हूं जिसका 3 है। कैसे क्लियर है? मैंने इसको भी 20 ले लेता, वो गलती हो गई थी। फिर दिस मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज मिक्स विथ इक्वल वॉल्यूम, तो ये कितना इक्वल है? 1+3, ये इथेनॉल तक है, 1+3 4 ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल ही 20% और, राइट। और फिर रिजल्टेंट दिया है 31.25, जो अभी हमने निकाला था 31 1/4, दैट इज 125/4। क्या यहां तक समझा सबको? ठीक है, नाउ एलिगेशन बताओ। ये इथेनॉल पे लगा रहा हूं और ये जो भी है एक्स, तो ये इथेनॉल वाला टोटल कितना है? 1 और 4 5 लीटर, कॉन्सेंट्रेशन 20%। ये 3 लीटर वाला पता नहीं है, इसमें कुछ तो x% है, एंड रिजल्टेंट इज गाइस 125/4%, राइट। सो इसको सॉल्व कैसे करोगे? डिनोमिनेटर उड़ा दो गाइस। डिनोमिनेटर कैसे उड़ाओगे बताओ? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू फोर, राइट, वॉट एवर दिस इज, इंटू 4 हो जाएगा। सो व्हाट इज द न्यू स्केल? 1480, राइट। ये आएगा आपका 125, ये 5 और ये 3 इधर आ जाएगा, ये x, तो ये कितना होगा बताओ? 3k, ये होगा 5k। आई नो दिस 3k इज इक्वल टू 80 है 45, तो k आ जाएगा आपका 15, राइट। सो 15 5 दिस इज नथिंग बट 75, 15 5 है 75, ठीक है। ये क्या होगा? 75 गाइस, ये 4x होगा बिकॉज 4 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। सो 75 प्लस 125 कितना होगा बताओ? 200। सो 4x इज इक्वल टू 200, तो आपका x आ जाएगा गाइस 50%। ये वाज आस्क्ड इन कैट 2020 स्लॉट 3। ट्राई करोगे, देखो पूरा वही है, इथेनॉल की जगह अल्कोहल हो गया, 1:3, डबल द सेम वॉल्यूम, दिख रहा है, पूरा सेम है गाइस। विल यू ट्राई? बताओ, कोशिश करो। ए 1 लिया, बी 3 लिया, the volume of the mixture is double by adding solution A। डबल मतलब जितना होगा उसका डबल कर दिया, तो ये पहले दोनों का मिक्सचर था 4, 4 का डबल का 8 होगा, तो मतलब एडिशनल और 4 लीटर डालेगा बाय एडिंग ए, राइट। तो ये ए है, ये ए है। ए का सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 72, तो सेंटर में 72% आएगा। ए में 60% था, तो अगर ए में इधर 60% है तो इधर भी 60% होगा। बी का उसने पूछा है, लेट इट बी एक्स। तो ए का कितना होगा? 1 और 4 5 लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऐड मत करो, वो तो सेम ही रहेगा 60%। बी का 3 लीटर, जिसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फ्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल नंबर है, यू कैन इजीली डू इट। बताओ, क्लियर है? सो दिस इज 5 3, दिस इज 3k, दिस इज 5k, तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू 12%, के आ जाएगा गाइज आपका 4%, 5 4 20, 20 ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, बढ़ रहा है ना रास्ता, 60 72, 72 प्लस 20 92%, दिख रहा है? ठीक है, नाउ सी हियर मिक्सिंग ऑफ मिक्सचर्स। आई होप नाउ बेसिक एलिगेशन हो या वेटेड एवरेज हो, कैसे यूज करना क्लियर है। अभी हम टाइप वाइज जा रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट टाइप इज मिक्सिंग ऑफ मिक्सचर्स। देखो, मिक्सचर क्या होता है? एक मिसिबल लिक्विड होता है ना, एक बार आपने मिक्स कर दिया है ना, लेट्स से एक दोस्त ने बियर लाया, एक ने विस्की लाया, दोनों ने मिक्स किया, आप अलग अलग नहीं कर सकते बाद में कि मेरी बियर अलग कर, तेरी विस्की अलग कर, मिसिबल लिक्विड है। क्या चेंज नहीं होगा? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। आप सॉल्यूशन निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है गाइज? लेट्स से अगर मुझे मिल्क चाहिए, तो मिल्क अपॉन टोटल, है ना, हमेशा आप टोटल से देखते हो। जैसे इस केस में क्या है? ए एंड बी। सो हमेशा जब भी आप मिक्सचर दिए हो, आप कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करोगे। तो जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से क्या होगा? ए का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वुड बी ए अपॉन टोटल, दैट इज ए प्लस बी इंटू 100, ठीक है। सो
पहले इसमें ए अगर 7:3 है, व्हाट डज इट मीन? ए अगर 7 लीटर है, मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे लगा रहा हूँ गाइस, ठीक है, ए पे 7/10। दूसरे वाले वेसल में ए कितना है? 3/4। रिजल्टेंट में क्या चाहिए? 11:4 मतलब 11/15। बस हो गया। अब डिनोमिनेटर को हटाना है, कैसे हटाओगे? एलसीएम है ना, बेस्ट वे है वो। 10, 15, 4, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो? बड़ा नंबर पिक करो, उसका टेबल सोचो। 15, 30, 30 नहीं होता, 60। तो ये गाइस 60 होगा। बस। व्हाट इज द न्यू स्केल? 7 6 जा 42, 15 4 जा 60, तो 11 4 जा 44, 15 3 जा 45, right? So this is how much? 2. This is how much? 1. So 1:2. C option is the answer. फिर पीवाई क्यों करेंगे? क्रोमियम है, स्टील है, तो लेट से मैं क्रोमियम पे लगाता हूँ। सो पहले मैं बताओ क्रोमियम कितना है? 2/13। इधर क्रोमियम कितना है? 5/26। फाइनल में क्रोमियम कितना है? 7/39। ये टेप सुने हुए देखे ना, नंबर देखे हुए होंगे, बताओ किस किस में होते हैं ये? 13 के टेबल में सारे आते हैं, तो 13 तो कॉमन है। इसमें बचता है 3, इसमें बचता है 2। 2 और 3 का एलसीएम गाइस 6। तो सबको ना 13 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप ये सबको क्लियर है। 6 कहां से लाया मैंने? 13 तो सब में कॉमन था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 बच रहा था या 2 बच रहा था, तो टेक्निकली मुझे 2 और 3 को उड़ाना है। 13 तो कॉमन है, राइट? तो ये क्या होगा? 13 13 गया, 6 2 जा 12, 13 1 जा 13, 3 1 जा 3 2 जा 7 2 जा 14, 13 1 जा 13 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15। बस हो गया क्वेश्चन। बताओ क्या आया? So 14 और 12, this is 2, this is 1, again 1:2। क्या 2017 स्लॉट 2? ठीक है, क्या दिया बताओ? बॉटल 1 में 7:2 है, किसी पे भी लगाओ, लेट्स से मिल्क पे लगाता हूँ। मिल्क, पहले में मिल्क कितना है? 7/9। दूसरे में मिल्क है 9/13। रिजल्टेंट में चाहिए 3/4। डिनोमिनेटर ठीक है, थोड़े गंदे कैलकुलेशन होगा, बट कैट है तो देगा ही थोड़ा। कुछ भी कॉमन नहीं है, सब मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज इंटू 9 इंटू 4 इंटू 13, दिस इज इंटू 9 इंटू 4 इंटू 13, दिस इज इंटू 9 इंटू 4 इंटू 13। बस। सो 9 9 गया, राइट? हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, देखो ये कितना आता है। 13 4 जा 52, 52 इंटू 7, 7 2 जा 14, 364, राइट? देन या 4 4 गया, 13 9 जा इज हाउ मच? गाइस जल्दी बताओ, क्लियर है? आई होप सबने किया होगा। 13 9 इज 117, 117 इंटू 3, राइट? 7 17 3 जा 51, 351 आएगा सेंटर में। 13 गया 81 इंटू 4, दैट इज 324। कितना आ रहा है ये? दिस डिफरेंस इज हाउ मच गाइस? 13। दिस इज 27, 27 is to 13, सेकेंड ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है? गुड चैतन्य, गुड श्रेया, गुड सिद्धा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टैंडर्ड आपको रटे हुए होने चाहिए। 17 में भी आया था ये सेम क्वेश्चन, देखो अगले साल 18 में भी आया था, सेम है। होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज घर पे ट्राई करना, ठीक है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन अलग है ना। 18/25, 3/4, 13/20, एलसीएम और भी सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कहीं पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो तो, ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन। अब यहां से जो है एप्लीकेशन इन द प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ठीक है। एक बेसिक आई होप सबको पता होगा, एक बार रिपीट भी कर देता हूं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आई होप सबको ये करा चुका 2 3 बार, स्टिल फिर भी रिपीट कर रहा हूं। 20% इंक्रीज, क्या गाइस इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है? क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है?
1/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, इंक्रीज होगा, 5 में एक ऐड कर दो 6/5, राइट। इफ आई आस्क यू 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, गेट अ फ्रैक्शन ऑफ इट, 1/10 इंक्रीज होगा 11/10, राइट। सो क्या होता है ये सीपी, अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। ये रिलेशन मुझे लगने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले आपको बता रहा हूं। सो कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। गुड, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन देन, अगर क्लियर है तो। टू वेराइटीज ऑफ टोमेटोज आर मिक्स्ड टुगेदर इन 3:4, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, वेट है और नंबर। दिस इज द फर्स्ट वेराइटी, दिस इज द सेकेंड वेराइटी। द फर्स्ट वेराइटी इज ₹7 मोर देन द सेकेंड, मतलब अगर ये x होगा गाइज, ये x+7 होगा। द मिक्सचर इज सोल्ड एज 20% प्रॉफिट, ₹36 पर केजी, राइट। अब ये जो था कॉस्ट प्राइस है, तो अगर एलिगेशन अगर आपने कॉस्ट प्राइस पे लगाया तो रिजल्टेंट भी कॉस्ट प्राइस आएगा, बट उसने हमको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, तो ये नहीं चलेगा। अभी हमने देखा था सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी। सो एसपी इज 36, सीपी आई डोंट नो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 20% का 6/5, 6 1 जा 6 6 जा 6 5 जा 30। जो रिजल्टेंट एवरेज सीपी है वो ₹30 आना चाहिए, ये मैं सेंटर में रख दूंगा। क्या ये स्केल समझ में आई, सारे वैल्यूज मैंने कैसे पुटअप किए, बस अब बचा हुआ सॉल्व करना है आपको, राइट। ये 3 है, ये 4 है, तो दिस इज 4K, दिस इज 3K। व्हाट आई नो इज दिस गैप इज x कट के 7, और ये रेशो में भी 7 है, 7 के बराबर 7 के आ जाएगा आपका 1, तो ये आ जाएगा 4K मतलब 4। व्हाट इज ही आस्किंग, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी, तो ये 3। सेकेंड वेराइटी क्या होगा गाइस, 30 में से 3 कम करूं या सब्ट्रैक्ट ऐड करूं, x+7 ये डिक्रीज हो रहा है, तो 30 में से 3 गया 27, सेकेंड वेराइटी आना चाहिए 27 ए ऑप्शन। 25% गेन, पहले तो सीपी निकाल लो, सीपी इंटू 5/4 इक्वल टू 450, 5 1 जा 5, इनफैक्ट 9 जा, तो सीपी आना चाहिए ₹360, ये एवरेज है, रिजल्टेंट है, राइट। तो एक 560 का है जिसका वेट है, इफ वन टाइप ऑफ शुगर कॉस्टिंग 560 इज मिक्स विथ 185 kgs ऑफ शुगर कॉस्टिंग 280, रिजल्टेंट 360, ये वाला x है। गाइस लाइन डायग्राम सब एकदम बराबर बनना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही से आएगा। आई होप ये क्लियर है। हाउ मेनी, ये फॉर्मर है, राइट, दिस वाज अ फॉर्मर एंड दिस वाज अ लैटर, बस हो गया। x नीचे है तो मैं ऊपर से शुरू करूंगा, कितना होगा ये बताओ, 360 560 200, 360 280 80, 40 से कट जाएगा, 42 जा 45 जा, दिस इज 2K, दिस इज 5K, 5K बराबर 185, 5 3 जा 15, 35, सही है ना। गलत गलत गलत, 5 3 जा 15, क्या आएगा 37, 37 2 जा 74, देखो बच गया, 70 भी ऑप्शन में था। इनफैक्ट कैट का पहले करते हैं, वो भी तगड़ा ही है। कैट 2018 स्लॉट 1 को कंसेप्ट पता होगा, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, ये बताओ, सिंपल है फिर भी। x+y गाइस अगर 10 है, मुझे x इंटू वाई मैक्स चाहिए, प्रोडक्ट। आप कैसे बांटोगे, आप यू विल ट्राई टू ब्रेक इट एज इक्वल एज पॉसिबल, राइट। अगर मैं 1 और 9 बांट दो तो प्रोडक्ट गाइस 9 होगा, 2 और 8 बांटो तो 16 होगा, मैक्सिमम होगा व्हेन दे आर 5 5, राइट, 5 इंटू 5 25। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो जब भी मैक्सिमाइज करना हो, दो लोगों का सम दिया है, मैक्सिमम करना हो कब होगा, व्हेन दे आर इक्वल और क्लोज टू इक्वल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल।
तो अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है. A trader sells 10 liters of mixtures of paints A and B where amount of B in the mixture does not exceed A. What does that mean? B A से बड़ा नहीं है. तीन इनइक्वलिटी होती है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. B मुझे पता है बड़ा नहीं है, मतलब B क्या होगा, इधर एक तो छोटा होगा या इक्वल टू होगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. देन ए और बी का जो डिफरेंस है वो 8 रुपए का है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ पेंट पर लीटर. द इंटायर मिक्सचर इज सोल्ड एट 264, 10% प्रॉफिट. तो पहले तो सीपी निकालो. 10% इज 11/10, ये आएगा 264. 11 टू ज़ा 4. सीपी आएगा गाइस 240, ठीक है. द हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट पर लीटर, ठीक है. क्वेश्चन इज अबाउट पर लीटर. सो ये ले लो बी और ये ए. एलिगेशन में किस पे लगाऊंगा, ये 8 रुपीज, और जो मांगा भी है कॉस्ट पर लीटर. मुझे बताओ एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है, 240 फॉर 10 लीटर्स, आया ना. सो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट गाइस, प्लीज टाइप इन. 240 रुपए अगर 10 लीटर के लग रहे हैं आपको, है ना, तो पर लीटर का कॉस्ट कितना हुआ, 240/10, 24. तो ये 24 आएगा सेंटर में, राइट. और मुझे क्या पता है, ए और बी का जो गैप है 8 रुपीज मोर है ना, तो ये जो गैप है ये 8 रुपए का है, ठीक है. और जो फाइनल रिलेशन मुझे ये पता है वेट के बारे में, कि बी शुड नॉट बी लेस देन, बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू ए. क्या यहां तक समझ में आया. अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट पर लीटर ऑफ बी हाईएस्ट पॉसिबल चाहिए. तो मुझे बताओ हाईएस्ट पॉसिबल आप क्या कर सकते हो, बी को, बी ए से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है. तो अगर मुझे बी को मैक्सिमाइज करना है तो आई नॉट टेक दिस इक्वल टू, आई टेक बी एज इक्वल एज ए, राइट. मैं बी को इक्वल बना दूंगा. ए से मतलब वेट. तो ये जो वेट है, इसका भी 1 लीटर लिया तो इसका भी 1 लीटर लिया, मतलब ये 1K हुआ तो ये भी 1K हुआ. टोटल 2K हो गया 8. तो 1K हो गया गाइस 4. तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा. मांगा है उसने बी. बी का मैक्सिमम जा सकता है, बढ़ रहा है ना, बी स्मॉलर, तो ये बढ़ रहा है, तो ये होगा गाइस 20 रुपीज, एक कम होगा. सो 20 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई, ये क्वेश्चन प्लीज दोबारा बनाना सब लोग, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है. चलो, सेम प्रॉफिट लॉस का एप्लीकेशन वी आर कंटिन्यूइंग. सो अ बिजनेसमैन मेक 50 kg ऑफ राइस, ही सेल्स एट वन पार्ट एज, प्लीज ध्यान से देखो, एक पार्ट उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो +10. अनदर एट 5% लॉस, -5. आई होप दिस इज क्लियर. वाई -5, ही गेन्स 7% ऑन द होल, तो गेन्स है तो 7%, राइट. दो पार्ट में जो भी बांटा है उसने 50 किलो को. क्या यहाँ तक क्लियर है. स्टैंडर्ड इसका तरीका गाइस इक्वेशन से होगा, कि 50 में से कुछ पार्ट ले लो x, तो दूसरा बचा 50 - x वगैरह वगैरह. बट अवॉइड करो, एलिगेशन से हो जाएगा. कैसे होगा, ये डिफरेंस कितना हुआ, 10 और 7, ये डिफरेंस हुआ 3. कहीं पॉजिटिव नेगेटिव है तो डिफरेंस लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा. 7 माइनस ऑफ -5, दिस इज 12. रेशियो इज 1:4, तो दिस इज 4K, दिस इज 1K. टोटल इज 5K, जो हमको दिया है 50. के हो जाएगा 10. व्हाट इज ही आस्किंग, 5% लॉस पे कौन सा सेल किया, 1K. आंसर इज 10 kg. पेन बेचा 20% प्रॉफिट पे, बुक बेचा 25% प्रॉफिट पे. रिजल्टेंट आया ये कितना होता है गाइस, अरे ये 2313 है, माय मिस्टेक गाइस, दिस 2313 ना, नॉट 3. 299, तो ये होगा 299 +1. क्यों लिख रहा हूँ इतना, 300/13. क्या ये सबको क्लियर है. 260, 300, व्हाट इज दिस, 250 में 75 ऐड हो जाएगा, 325, राइट. ये हो गया 40, और ये हो गया 25. 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा
दिस इज 5K, दिस इज 8K, 13K इक्वल टू 1300, के आ जाएगा आपका 100। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक मतलब 8K, ये ऑप्शन गलत है, 8K आंसर होगा गाइस 800। ठीक है, एक इसी टाइप का और फिर PYQ। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में अ मैन परचेज 2 चेयर्स इन ₹900, ठीक है, ही सोल्ड फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स CP। गाइस ये बताओ, 4/5 ऑफ इट्स CP मतलब इज ही इन द लॉस और इन द प्रॉफिट? ही इज इन द लॉस। 5 रुपए की 4 रुपए में बेच रहा है चीज, जो चेयर का CP ऑफ के बाद वाला बेस होता है। 5 रुपए का चेयर था, बेच कितने में रहा? 4 में। दैट मीन्स ही इज इन द लॉस। कितने का लॉस है? लॉस इज ऑफ 1/5। 1/5 इज 20% लॉस। तो इसको मैं यहां लिखूंगा। सो फर्स्ट चेयर -20। सेकेंड चेयर बताओ प्रॉफिट में या लॉस में? एवरीवन देयर। बेटा 800 SP क्यों होगा? SP नहीं, देखो आपने किस पे लगाया? प्रॉफिट पे लगाया ना। प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन CP। देखो एलिगेशन का एक चीज याद रखना, अगर मैंने कॉस्ट पर केजी लगाया तो ये पर के नीचे क्या है? केजी, वेट पे लगेगा, राइट। अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे लगेगा, राइट। ये क्या था? प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज आई होप याद है, इज ऑलवेज ऑन CP, कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। मनन, नाउ दिस इज इन प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 4 की चीज 5 में गई, 1/4, 1/4 इज 25%। तो ये सेकेंड वाली चेयर गाइज 25% प्रॉफिट में गई है। व्हाट इज द ओवरऑल थिंग? हिज प्रॉफिट 90 रुपए का प्रॉफिट 900 में। सो 90/900 कितना हुआ? ये 10%, है ना। ये तो सिंपल नंबर है, बस 10% प्रॉफिट हो गया। अभी इसमें क्या ही बचा है गाइस? बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लाए हो, प्लीज अच्छे से करो। ये कितना डिफरेंस होगा? सेम साइन है तो डिफरेंस हो जाएगा, है ना। -20 माइनस ऑफ -10, 10%, ये आएगा आपका ऐड होके 35%। व्हाट इज इट? 5 2 जा 5 5 जा 5K 2K। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। माइनस क्यों ले लिया मैंने भाई? मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है। मैंने लॉस ले लिया, जबकि लॉस नहीं हो तो प्रॉफिट है। सॉरी। ये प्लस है गाइस, तो डिफरेंस कितना हुआ? -+10 माइनस ऑफ -20, ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15%। 1 जा 2 जा, so this is 1K, this is 2K, total is 3K equal to 900। के आ जाएगा आपका 300। उसने मांगा है लोअर प्राइस ऑफ द चेयर, तो एक 600 की हुई, एक 9 300 की हुई, लोअर प्राइस इज 300, सी ऑप्शन। गुड। कैट 2019 स्लॉट 2, मुकेश परचेस 10 बाइसिकल्स इन 2017 सेम प्राइस पे। अच्छा, 6 उसने, ये नंबर ऑफ बाइसिकल 6 बेचे 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। रिमेनिंग 4 एट 25% लॉस, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट तो मांगे, 4 अननोन हो गए तो एक, सॉरी 4 नोन हो गए तो एक अननोन होगा ही होगा। ये बताओ सेंटर वाला कितना आएगा? द दिस थिंग इज 3:2, सो दिस इज 2K 3K। 5K बराबर, ये डिफरेंस हो जाएगा 25, जीरो मत कर देना, 25 माइनस ऑफ -25 50%। सो के आ जाएगा आपका 10%। ये 10 यहाँ रख दो, तो ये हो गया 20%। ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज इट्स अ डिक्रीजिंग थिंग। तो 25 में से 20 गया, 5%। सो मुझे ये पता चला गया जो उसका एवरेज है दैट इज 5%, एंड दैट ही हैज गिवन एज एवरेज प्रॉफिट एज 2000 रुपीज। सो प्रॉफिट क्या होता है CP पे? सो 5% ऑफ सम CP इज 2000। कितना आएगा बताओ ये फिर? तो CP हो गया आपका 5% इज 500, 1/20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो,
40,000। ये कॉस्ट प्राइस हो गई 10 आर्टिकल्स की, राइट। बट उसको पर आर्टिकल एक बाइक कितना होगा फिर 4,000। अगर 10 40,000 की एक 4,000। अब मैं जो यहाँ पे मेथड सिखाना चाह रहा हूं, आपने नाम देखा होगा, व्हाट इज दिस, जुगाड़, राइट। इट रियली वर्क्स इन मेनी ऑफ द क्वेश्चन। सो प्लीज यार ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। क्या दिया उसने, देयर इज एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 2:3, राइट। सो दिस इज वॉट एवर, लेट्स से दिस इज वेसल 1। वेसल 2 में मुझे पता नहीं x और y है, बट ये मुझे पता है वेसल रिजल्टेंट में जो है, जो भी ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में कितना है 5:4। क्या यहां तक क्लियर है? प्लीज यहां ध्यान से देखो। बाय द वे किसी का भी आंसर सही नहीं है, यहां प्लीज ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ टोटल कितना हुआ गाइस, टोटल ये 2 और 3 कितना हुआ 5, 4 और 5 कितना हुआ 9, एम आई राइट। अब उसने क्लू क्या दिया है हमें, द 2 वेसल्स आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटीज, मतलब इस वेसल का जो क्वांटिटी होगा, इस वेसल का जो क्वांटिटी होगा, दोनों इक्वल होगा। सो ऑब्वियसली इन दोनों का मिला के ये वाला पार्ट आएगा। क्या सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड सो फार। मैं सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। हितेश, ध्रुव, अंशुल, अदर्स, ठीक है। मुझे ये पता, अगर ये x होगा, ये x होगा, ये 2x हो जाएगा। सिंपल तरीका करो कि ऐसे नंबर्स लो जो दोनों में आ जाए, दोनों के टोटल में। गाइस व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 5? 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा 45, राइट। सो आई विल मेक दिस नंबर एज 45, दिस नंबर ऑल्सो एज 45, ठीक है। ये मैं जुगाड़ कर रहा हूं, थोड़ा नंबर सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो अगर मैं पहले वेसल का 45 लीटर लूं, दूसरे भी वेसल का 45 लीटर लूं, 45 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 90। सो ये वाला आएगा 90, दोनों मिलके, राइट। नाउ यू जस्ट नीड टू सेट द फिगर। अगर ये 90 है, 9 है, मुझे इसको 90 बनाना है। बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं? ये 90 है, 9 है, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 10, बिकॉज ये सेम रेशियो है, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज 45, ये 5 है, इस 5 को 45 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से। तो ये भी 9 से होगा, ये भी 9 से होगा, ये भी 9 से होगा। नाउ टेल मी, फाइनल वेसल में कितना मिल्क है 50 लीटर, पहले पतीले में कितना मिल्क है 18 लीटर, 9 2 जा, तो बचा कितना 50 माइनस 18 32, वो तो इसी पतीले से आया होगा ना। विद द सेम लॉजिक फाइनल में वाटर कितना है 40 लीटर, यहां पे वाटर कितना है 27, 9 3 जा 27, 40 में से 27 गया, बचा कितना 13। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, 32:13। क्या है सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन। चलो मैं पूरा रिपीट करता हूं क्वेश्चन। आज का क्लास में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं है, मैंने जो कैट में देखे उसके हिसाब से मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। एक वेसल 1 था गाइस जिसमें मिल्क और वाटर था 2:3, राइट। दूसरा वेसल था जिसका मुझे पता नहीं मिल्क और वाटर कितना है। दोनों वेसल का जो टोटल है, जो रिजल्टेंट है, उसमें मुझे उसने रिलेशन दिया है। सो ये टोटल, ये कितना इसमें रेशो दिया 5:4। सो अभी हमने इसमें क्या किया था, उसमें हमने को कंडीशन ये दी थी कि दोनों भी वेसल जो है इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किए, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी मतलब इसका अगर मैं इक्वल लेता हूं तो ये भी इक्वल होगा, तो ये इसका डबल आ जाएगा। सो हमने देखा कि इसका जो टोटल है, अभी फेस वैल्यू पे 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 4 कितना होता है 9। सो हमने क्या लिया, ऐसा नंबर जो 9 और 5 का एलसीएम हो, ताकि दोनों वेसल इक्वल हो जाए। तो मैं इसको भी 45 बना देता हूं, इसको भी 45 बना देता हूं, तो मेरा पूरा वेसल 90 हो जाएगा, राइट। अब मेरा पूरा वेसल अगर 90 हो गया, उसमें देखो फ्रैक्शंस आ जाएंगे कल वाले में, ठीक है, मैं उससे भी देखते हैं करके। सो 90 गाइस, 90 का ये 9 है, 9 का 90 कैसे बनेगा बताओ, इंटू 10। तो सब तरफ आप इंटू 10 कर दोगे, ठीक है। विद द सेम थिंग यहां 45 है, इसको 45 बनाना है, कैसे करोगे, इंटू 9 कर दोगे। अब इसके बाद तो सिंपल हिसाब किताब है, ये दोनों मिला के मिल्क आया है, तो टोटल मिल्क कितना हुआ है 50 लीटर, जिसमें से यहां से कितना आया 18 लीटर, तो बचा हुआ जो मिल्क है दूसरे वेसल से आया होगा, दैट इज 32। सिमिलरली वाटर कितना है इधर, 4 × 10 = 40 लीटर,
इसमें से आया 27 लीटर, तो बचा हुआ आएगा इधर से, दैट इज 13. Guys, is this clear? Please try to learn the new thing as well. देव, आयुषी, दिया, शिवांश, नवनीत, अनीश, क्लियर है क्या? पहले इस मेथड से एक बार ट्राई करो. मैंने देखो पहले कहा था ये मेथड क्या है, जुगाड़. आप एलिगेशन से बनाओगे ना, फ्रैक्शन में जाएगा वो डिफरेंस, बिकॉज 1:1 आएगा, 1 के 1 के 2 के, इधर भी फ्रैक्शन है उधर भी फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने में गलती होगी और टाइम लगेगा. चलो ये वाला कोशिश करो, साथ में करते हैं. इनफैक्ट चलो गाइस साथ में करते हैं, ठीक है. क्या दिया है देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस वेसल इज, जल्दी बताओ, 4:1, राइट. अनदर वेसल बी, ये कुछ वेसल ए है, ठीक है. वेसल बी में क्या है, मिल्क एंड द वाटर इन 9:11. इफ दिस आर मिक्स्ड इन रेशियो 3:2, ठीक है. ये हमारा जो आ रहा है एक्चुअल, बताओ कितना आता है ये टोटल, 9, सॉरी, हमारा टोटल कितना आता है जल्दी बताओ. सो इस पतीले का टोटल आएगा 4 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, इसका आएगा 20 लीटर, राइट. सो ये तो हमारा है, बट व्हाट इज द डिजायर्ड रेशियो गाइस? डिजायर्ड क्या है? डिजायर्ड है आपका 3:2. यहां प्लीज ध्यान से देखो, 1-2 क्वेश्चन उसके बाद आप बना लोगे. ये समझ में है? ये तो 1:4 कुछ है, हमको डिजायर्ड क्या है 3:2. तो हमेशा क्या करो, फर्स्ट स्टेप इक्वल बना दो, पहले इसको इक्वल बना दो. इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, ये 20 है, ये 5 है, पहले तो इसको इक्वल बना दो. कितने से मल्टीप्लाई होगा? इंटू 4. ये इंटू 4 समझा के जल्दी बताना. अब अगर ये इंटू 4 हो गया, अब इक्वल हो गया, अब क्या चाहिए उसको 3:2, तो इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, ठीक है. दैट्स इट. तो ये वाला जो वैल्यू है ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 12 से. ये वाला वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से. सो व्हाट इज दिस? 4 3 जा 12. तो ये वाला भी इंटू 12 कर दो, इधर भी इंटू 12 कर दो, 2 से इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो. उसने क्या मांगा है? रेशियो ऑफ मिल्क. तो मिल्क कितना हुआ, इधर से कितना है गाइस? 12 4 जा 48, और इधर से कितना है? 9 2 जा 18. व्हाट इज 48 प्लस 18 गाइस? 8 8 64, राइट. और इधर से कितना है जल्दी बताओ? सॉरी 8 8 16. इधर से कितना है? 66. और इधर से कितना आया? 12 और 22. 12 और 22 34, राइट. सो 2 से काट दो, 33:17. फर्स्ट ऑप्शन. क्या ये एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूं गाइस. पहले जो उसने डेटा दिया एज इट इज लिख लो. वेसल ए में मिल्क और वाटर कितना है? 4 है, 1 है, तो ये टोटल कितना आ रहा है? 4 और 1 5. दूसरे वेसल में देखो कितना है, बी में 9 है, 11 है, टोटल कितना आ रहा है? 20, ठीक है. बट ओ भाई को कितना चाहिए रिजल्ट? इफ दिस मिल्क सोल्यूशन आर मिक्स इन 3:2, तो इसका 3 चाहिए, इसका 2 चाहिए, ये है ना डिजायर्ड. बट 3-2 में अभी नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप आप क्या करो, इसको इक्वल कर दो. तो ये 20 है, 4 है, इसको इंटू 4 कर दो, 3 और 2 तो चाहिए, तो ये इंटू 3 इंटू 2. तो ये फैक्टर है जो आपको सब तरफ मल्टीप्लाई करने, उस रेशियो में सब तरफ होगा. तो ये इंटू 12 किया हमने, ये भी इंटू 12 किया, ये इंटू 2 किया, ये इंटू 2 किया. सो मिल्क आ गया 48 प्लस 18 66. वाटर आ गया 12 प्लस 22 34. 33:17. इज एवरीवन क्लियर? गाइस मिक्सचर्स में बिलीव, देखो देयर आर 2 कंपोनेंट, एक होता है मिक्सचर, एक होता है एलिगेशन, ठीक है. हर जगह एलिगेशन नहीं चलेगा, बिकॉज एलिगेशन इज जस्ट अ टेक्निक, राइट. जब एवरेज दिया हो निकालना हो, बट मिक्सचर्स कैसे भी मिक्स कर सकते हो आप. सो इसीलिए कुछ ना कुछ और तरीका भी होना चाहिए. मैं कैट के दिखाता हूं, इतने इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, बट जस्ट एक आउटलुक ऐसा होना चाहिए. चलो ये वाला कोशिश करो एक बार. पहले नॉर्मल लिख लो सारा डेटा. इस बार अल्कोहल टू वाटर है, इसमें 3 5 है. व्हाट इज द टोटल गाइस? टोटल लगे हाथ लिख लिया करो 8. दूसरे में 1 3 4. तीसरे में 1 1 2. आपका डिजायर्ड क्या है? द डिजायर्ड वॉल्यूम रेशियो इज 1:2:3. ये 1:2:3 में चाहिए. क्या ये 1:2:3 है? नहीं. पहला स्टेप क्या करोगे आप? ये जो भी चाहिए इसको 1:2:3, ठीक है भाई देते हैं, पहले मुझे इसको इक्वल करने दे. इक्वल बताओ कैसे करो? 8 है, मैं सबको 8 बना देता हूं. पहले ये 8 है तो इसको 8 बनाने को इंटू 2 करना पड़ेगा. ये 2 है, इंटू 4 करना पड़ेगा, और ये बचा हुआ तो है इधर.
सो व्हाट इज द फैक्टर्स, प्लीज टेल मी। इधर 1 से ही होगा, इधर 4 से होगा, इधर 12 से होगा। तो ये इंटू 1 तो वैसे ही रख दो, इंटू 4 इंटू 12। सो कितना है ये, 3 4 12, ये आया 19। 5 12 12 24 29, 19 इंटू 29, डी ऑप्शन। 2 मिनट्स टाइम एवरीवन। कैट 2019 का क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाता है। एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने किया था, वहां पे 1 2 3 था, यहाँ पे कुछ 4 3 2 है। वो डेटा लिखो, पहले इक्वल मारो, फिर जुगाड़ करो। वाटर लिक्विड ए, वाटर लिक्विड बी, वाटर लिक्विड सी, तो सब में वैसे ही है। तो सब में पहले वाटर है और इसमें ए है, दूसरे में वाटर है, बी है, तीसरे में वाटर है, सी है। क्या दिया है, 1 2 1 2, तो टोटल हो गया 3। दूसरे में 1 3, तो टोटल हो गया 4। तीसरे में 1 4, टोटल हो गया 5। और उसने बोला है रेशो हमको चाहिए 4 3 2। ये 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोली थी गाइस, बताओ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, मेक देम इक्वल। तो ये 3 4 5 है, तो बेसिकली आप इसको 60 बना सकते हो, राइट। तो इसको अगर मैं एलसीएम 60 लेता हूं तो दिस शुड बी इंटू 20, दिस शुड बी इंटू 15, दिस शुड बी इंटू 12, और ये बचा हुआ तो वैसे के वैसे ही है। सो ये फैक्टर होगा इधर, ये फैक्टर होगा इधर, ये फैक्टर होगा इधर। इज इट क्लियर। तो ये चीज 80 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 80 इंटू 1, ये 80 इंटू 2, ये आएगा 15 3 जा 45, 45 इंटू 1, 45 इंटू 3, ये आएगा 24 इंटू 1 और 24 इंटू 4। गाइज एम आई क्लियर, ऐसे कुछ होगा ना। सो अब देखो क्या दिया है ऑप्शन से, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर 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 बताओ टोटल कितना आता है जल्दी। वाटर 80 प्लस 45, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। जितों का भी सी है बहुत बढ़िया। 80 45 125, 125 प्लस 24 149 आना चाहिए वाटर आपका। गाइस एम आई राइट। और उसने क्या पूछा है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन लिक्विड, वाटर एंड लिक्विड भी। लिक्विड भी कितना आ रहा है 45 3 जा, व्हाट इज 45 इंटू 3, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 135। सो बी आता है 135। पहला ऑप्शन तो गलत है। मोर वाटर देन लिक्विड है, लिक्विड है 160 है, लास्ट वाला भी गलत है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड बी एंड सी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। वाटर इज मोर देन लिक्विड, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, सभी का सही है। कैट 2019 3 साल पहले का क्वेश्चन है। अब इसमें मेथड सोचते बैठोगे तो गड़बड़ होगी गाइस, राइट। कहाँ एलिगेशन लगेगा 3 में इसमें। एडिंग प्योर इंग्रेडिएंट, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिंग प्योर इंग्रेडिएंट, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। इसको भी आप एलिगेशन से बना सकते हो, ठीक है, इतना टफ नहीं है। जीत बेटा क्या नहीं समझा, पूरे 4 क्वेश्चन किए उस पे। जिनको नहीं समझा एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ नहीं हमने किया, बस उसमें सेटिंग की थी। गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जल्दी बताओ। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एनसीसी। व्हाट इज एनसीसी? एनसीसी मतलब नो चेंज कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं कहीं पे कोई भी चीज हो, लेट्स से मिल्क है और वाटर है, और मैंने इसमें मिल्क ऐड किया जस्ट इन केस, राइट। इसमें एनसीसी कौन होगा बताओ? मिल्क आप ऐड कर रहे हो तो मिल्क का क्वांटिटी चेंज होगा, राइट। मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। तो सिंपल है, एनसीसी क्या होता है? जो भी चीज ऐड कर रहे हो या जो चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस कंपोनेंट को छोड़ के दूसरा कंपोनेंट। क्या ये सबको पॉइंट क्लियर है? प्लीज यार ध्यान से समझो। व्हाट इज एनसीसी? हमेशा उल्टा वाला, जो ऐड कर रहे हो या जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको छोड़ के। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखनी है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम। गाइज इसमें क्या रिलेशन होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। मोर द एरिया लेस द वॉल्यूम, सॉरी मोर द वॉल्यूम लेस द कॉन्सेंट्रेशन। और अगर बहुत गाढ़ा है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसीलिए बिकॉज उसका वॉल्यूम कम होगा। इसी का एक्सटेंशन ऐसे होगा कि कोई भी चीज हो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका वॉल्यूम 1, सेकेंड केस में कॉन्सेंट्रेशन 2, वॉल्यूम 2। इज दिस पॉइंट क्लियर?
ये दो चीजें समझ में आई, कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हेंस यू कैन मल्टीप्लाई, ये कुछ कांस्टेंट होगा, अगर दो केसेस होगी तो ये होगा रिलेशन। सो आई एम अप्लाइंग दिस टू द क्वेश्चन, इसके 6-7 क्वेश्चन करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, ये कंसेप्ट सही से हो जाएगा। तो कभी भी एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कुछ आए तो यूज दिस मेथड। अब यहां पे देखो ये डेट्स, डेट्स मतलब खजूर, राइट। अब डेट्स में देयर आर 2 कंपोनेंट्स, डेट में एक होगा पल्प और एक होगा वाटर, एम आई राइट। अब मुझे बताओ, 2 डेट है, एक फ्रेश डेट है और एक ड्राई डेट है। ये जो फ्रेश से ड्राई हो रहा है, व्हाट इज चेंजिंग एंड व्हाट इज नॉट चेंजिंग, मुझे एनसीसी बताओ यहां पे कौन होगा, एनसीसी कौन होगा, पल्प होगा या वाटर होगा, पल्प होगा या वाटर होगा, राइट। इट्स अ कैट क्वेश्चन, बिकॉज वाटर इज चेंजिंग, फ्रेश से ड्राई हो रहा है मतलब सूख रहा है, मतलब पानी उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है तो पानी को छोड़ो, मेरा एनसीसी क्या होगा गाइस, मेरा एनसीसी होगा पल्प। इज इट क्लियर? तो पहले पे पल्प पे फोकस करो, पल्प, ठीक है। करिश्मा वाटर चेंज हो रहा है तो पहले पे पल्प कितना है, अगर 90% वाटर है किसी चीज में तो 10% पल्प होगा, राइट। और दूसरे वाले में ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हुआ, दूसरे वाले में 28% वाटर है, मतलब पल्प हुआ 72%, राइट। दिस वाज अ फ्रेश वन, दिस वाज अ ड्राई वन। अब इनका वॉल्यूम बता दो, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वॉल्यूम किसका दिया है 36 kgs ऑफ फ्रेश, तो फ्रेश का 36 लिख दो, ड्राई का पूछा है, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन है। क्या सबको क्लियर है? सो ये परसेंटेज कट गया, 36 1 36 2 एक्स आ गया आपका 10/2, दैट इज 5 kg। किसी को भी डाउट है? सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। ये मॉक में आया था, जल्दी बताओ, इट्स नॉट अ कैट क्वेश्चन, इट्स अ मॉक क्वेश्चन। चलो यह ध्यान से देखो सभी, सिर्फ इतना याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम होता है, पहला केस दूसरा केस दोनों का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम। अब यहां देखो सभी क्या दिया है, 2 चीजें, एक तो कॉटन फाइबर है, सेकेंड ग्रेड, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन द वेस्ट इज सेपरेटेड, नाउ रिजल्ट हैज फर्स्ट ग्रेड 10% वेस्ट। तो देयर आर 2 थिंग्स, एक तो गाइज वेस्ट है और एक दूसरा क्या है, जो भी है वो कॉटन है, राइट। मुझे बताओ इसमें एनसीसी कौन है, जो चेंज हो रहा है वो एनसीसी नहीं है, एनसीसी कौन होगा? यहां पे आप क्या कम कर रहे हो जल्दी बताओ, वेस्ट कम कर रहे हो, वेस्ट कम कर रहे हो, तो वेस्ट इज नॉट एनसीसी, मेरा एनसीसी क्या है गाइस, कॉटन। क्या है सबको क्लियर है? कॉटन पे फोकस करो। इस फाइबर में 24% वेस्ट था, तो कॉटन कितना होगा बचा हुआ, 100 में से 24 गया, 76% कॉटन। इसका ये कॉन्सेंट्रेशन 1 हुआ, इसका वॉल्यूम मुझे देखता हूं मैं, पहले परसेंटेज निपटाता हूं। दूसरे वाले में 10% वेस्ट है, मतलब कॉटन हुआ 90%। ये सेकंड का कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम किसका दिया है, हाउ मेनी केजीज ऑफ फर्स्ट ग्रेड कैन बी ऑब्टेन, तो पहले का वॉल्यूम पूछा है फ्रॉम 27 केजीज ऑफ द सेकंड ग्रेड, तो ये आएगा आपका 27, दैट्स इट। ये एक इक्वेशन समझ में आया कि जल्दी बताओ, तो आपका x आएगा 90 इंटू 27 अपॉन 76, 22.8 आना चाहिए ये। मैंने वो ग्रेड नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूजन हो गया, एक सेकेंड ना, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। अच्छा, सेकंड ग्रेड मैंने पहले लिख दिया था, आई एम रियली सॉरी, मैं बराबर लिखता हूं, ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, ठीक है। मैंने वैल्यूज उल्टी कर दी थी गाइस, बट कंसेप्ट सबको क्लियर है, फोकस किस पे करना है, कम अगेन दिस क्वेश्चन, यस यस गाइस यू आर राइट, ये फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, यहाँ पे सेकंड ग्रेड मैंने पहले लिख दिया था, यू आर राइट, ठीक है। सो फर्स्ट ग्रेड और ये सेकंड ग्रेड में 24% वेस्ट है, तो 76% इधर आएगा, और ये 10% फर्स्ट में, तो 90% इधर आएगा। फर्स्ट का पूछा है इक्वल टू 76 इंटू 27, ठीक है। सो x आएगा आपका 27 इंटू 76 बाई 90, ठीक है। अभी ठीक है, फिर से फोकस ऑन द एनसीसी, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। क्या हमने बताया था, C1 इंटू V1 इक्वल टू C2 इंटू V2, सो ये वॉल्यूम है। सो अगर मैंने पहले का वॉल्यूम 100 लिया, अब उसने क्या बोला, वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 40%, तो अगला वॉल्यूम आएगा 140। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताओ क्या दिया है,
बाय एडिंग वाटर। गाइज यहाँ पे एनसीसी कौन होगा जल्दी बताओ, यहां पे आप वाटर ऐड कर रहे हो, एनसीसी कौन होगा, मिल्क या वाटर, बिकॉज ये रिलेशन सिर्फ एनसीसी पे लगेगा। हाँ, तो यहां पे एनसीसी बताओ कौन है, मिल्क है या वाटर है, यू आर एडिंग वाटर, तो हियर एनसीसी वुड बी मिल्क, तो फोकस ऑन मिल्क। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, अगर मैं कहीं पे दूं 2:3 है, मिल्क ये है 2, वाटर 3 है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा मिल्क का, 2/5, राइट, फ्रैक्शन में रहा तो सेम चीज यहां बताओ, मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा यहां पे, ये रिजल्टिंग है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 5:3, फोकस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा 5:3 का मतलब मिल्क 5 है, 3 लीटर वाटर है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 5 आउट ऑफ टोटल, दैट इज 8, और ये रिजल्टेंट है तो मैं इधर लिखूंगा, क्या ये क्लियर है। और आपको उसने ओरिजिनल पूछा है तो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन में ऐसे लिखता हूं, ये सॉल्व करो कितना आता है बताओ। सो दिस 0 गॉन 0 गॉन, गाइस ये सॉल्व करो कितना आता है बताना जल्दी। सो आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा 5 1 जा 5 2 जा C1 आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 7 जा 7/8, क्या ये क्लियर है। अभी 7/8 को मुझे पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे आप, गाइस 7/8 को कैसे पढ़ोगे, व्हाट इज दिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, टोटल 8 लीटर है तो उसमें से 7 लीटर मिल्क है, तो 8 में से 7 लीटर तो मिल्क हुआ, तो बचा क्या गाइस, टोटल 8 लीटर है, 7 मिल्क है, तो बचा क्या, वाटर, दैट इज 1, सो 7:1, सी ऑप्शन। ये लास्ट स्टेप समझ में आई क्या, ऑप्शन में क्योंकि 7:8 भी है, बट 7:8 गलत होगा, 7:8 अगर तब आंसर होता अगर वो पूछता फाइंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, अगर वो पूछता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क तो आंसर 7:8 आता, उसने पूछा है फाइंड द सेम रेशियो इन द ओरिजिनल मिक्सचर, दैट इज मिल्क एंड वाटर। वेरी नाइस सचिन, अदर्स जल्दी बताओ, इसका बी क्यू नहीं है सी क्यू है, समझ में आया क्या, एवरीवन देयर, सेम क्वेश्चन आया था कैट 2022 में, 2 मिनट में करते हैं वो। बेटा लास्ट स्टेप देखो, ये स्टेप समझ में, ये 100 क्यों लिया, अगर ये फ्रैक्शन होता तो मैं ये 1 लेता और कुछ जो भी दिया होता, अब उसने परसेंटेज में दिया था इंक्रीज बाय 40% वॉल्यूम, तो पहले का वॉल्यूम 100 हो तो नया वॉल्यूम 140 होगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात बोलिए, फाइनल रिजल्टेंट में 5:3 है, तो क्या हुआ वो 5 मिल्क आउट ऑफ 8, हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नीचे वाला होता है टोटल, सो टोटल 8 लीटर हो तो 7 लीटर मिल्क है, बिकॉज एनसीसी मेरा मिल्क था, तो बचा क्या, वाटर 1 होगा ना, और वही उसने मिल्क इस टू वाटर मांगा था। ये देखो कैट 2022 स्लॉट 1, जल्दी से बताओ, यहां पे एनसीसी बताओ गाइस कौन होगा, इस क्वेश्चन में एनसीसी कौन होगा, अ मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड sugar syrup in the equal proportion if new mixture is created again by adding mixture and sugar syrup, what you are adding, sugar, guys इसमें NCC बताओ कौन होगा, here NCC होगा आपका लेमन, राइट, सो आई कैन से लेमन का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट, लेमन का कॉन्सेंट्रेशन 2, वॉल्यूम 2, राइट, तो लेमन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है मतलब 1/2, इज इट क्लियर। और उसने बोला फाइनल जो है इज क्रिएटेड बाय मिक्सचर एडिंग दिस 1:3, ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, इसका 1 लीटर इसका 3 लीटर, ये वही है ना, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम 1 ले लो तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, क्लियर है, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 4, और ये L2 आपको निकालना है, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, L2 आएगा आपका 1/8, ये 1/8 को कैसे पढ़ोगे जल्दी बताओ, 8 क्या है, टोटल है, टोटल में से लेमन कितना है, 1 है, तो बचा क्या होगा, जो भी है वो शुगर, शुगर कितना होगा 7, उसने मांगा लेमन टू शुगर 1:7, इज एवरीवन क्लियर, चलो नेक्स्ट। सो एडिंग प्योर इंग्रेडिएंट समझ में आ रहा है सबको, सिंपल सी चीज है, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, 4 कैसे है बेटा, टोटल वॉल्यूम यही दिया है ना उसने बोला है न्यू मिक्सचर बनाया क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन 1:3,
अच्छा इसको ना थोड़ा जुगाड़ से भी कर सकते थे, ठीक है, थोड़ा जुगाड़ से भी करते, देखो अरे टोटल वॉल्यूम परसेंटेज में होता तो हम क्या लेते थे, 100 लेते थे, या फ्रैक्शन है तो इनिशियल मैंने 1 लिया, अब उसने बोला है जो भी वो वॉल्यूम है, न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर इन 1:3, तो इसका 1 लीटर उसका 3 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 4 लीटर हो गया, वही मैंने 4 यहाँ रखा है, ठीक है। चलो एक बार इसको जुगाड़ से करते हैं जो हमने पहले देखा था, लेमन और सिरप कितना है ये, 1:1, 1:1 मतलब गाइस कितना हो गया टोटल सिरप, जल्दी बताओ 2, राइट। अब उसने हमको क्या बोला है, नया वाला चीज बनाना है बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशो 1:3। मेरा मिक्सचर कितना है, 2, ये मिक्सचर 2 है, तो सिरप कितना होना चाहिए गाइस, ये मेरा मिक्सचर है, तो सिरप कितना होना चाहिए बताओ, 1:3 है। अगर मैंने मिक्सचर 1 लीटर उठाया तो सिरप 3 लीटर डालूंगा, यहां मैंने मिक्सचर 2 लीटर उठाया तो सिरप कितना डालूंगा, उसका 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स कितना हुआ जल्दी बताओ, 6। क्या ये क्लियर है? सो अगर ये 6 हो गया, राइट, सो व्हाट इज ही आस्किंग, तो सिरप उसने कितना डाला है, 6, सो सिरप इधर 6 है और इधर 1 है, तो टोटल सिरप कितना हो गया, 7, लेमन कितना है, 1, 1:7। चलो एक दो और करते हैं तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। बताओ इसमें एनसीसी कौन है जल्दी, अ वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, इसको भी जुगाड़ से भी कर सकते हो और चाहिए तो वो जो भी है वो, ठीक है, दोनों से करते हैं, ये एलिगेशन से भी हो जाएगा, ठीक है, बट आई वांट यू टू गिव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये सारे क्वेश्चन एलिगेशन से एक बार घर पे करने का ट्राई भी करना। पहले अभी वाले से करते हैं, बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितना है पहले का, मैं अगर एनसीसी कौन होगा इसमें, 69 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। गाइस व्हाट इज एनसीसी इन दिस क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हाँ साहिल, क्लास के बाद में शेयर करता हूं। एनसीसी होगा यहाँ पे मिल्क, सो मिल्क इन द वेसल 1 वॉल्यूम 1 इक्वल टू मिल्क इन द 2 वॉल्यूम 2। पहले में मिल्क कितना है, 6/11, मुझे वॉल्यूम नहीं पता, 69 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया है, गाइस वाटर ऐड करूंगा तो वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, सो नया वॉल्यूम होगा V + 69, ठीक है, इनटू नया मिल्क कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 4/15। ये समझ में आया? सो क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 ज़ा 2 ज़ा 15, 3 ज़ा 45V इक्वल टू 11 2 ज़ा 22V + 69, ठीक है। सो 22 गया, 45 में से 22, 23V 22 × 69, 23 × 3 ज़ा 66 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी बताओ इसका 66 कैसे आया, समझ में आया क्या सबको? जुगाड़ से भी करेगा एक बार, जुगाड़ वाले में कैसे करोगे, ये मिल्क है, ये वाटर है, ओरिजिनल है 6/5, दूसरे में है 4/11, आपने ऐड क्या किया, 69 लीटर्स ऑफ वाटर इज बीइंग एडेड। सो इसको छोड़ दो, ये आपका एनसीसी नहीं, एनसीसी आपका क्या है, मिल्क है। सो इसका क्या मीनिंग है गाइज, मिल्क इक्वल होना चाहिए, नो चेंज कंपोनेंट मतलब इक्वल ना, मिल्क को मैं कितना बनाऊं तो इक्वल होगा, जल्दी बताओ, 6 और 4 का एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको भी 2 से, इसको 3 से, इसको 3 से। सो मेरा अभी जो नया वाला हो गया मिल्क, और ये लेट्स से 12K, मैं के लगा दे रहा हूं 10K, ये हुआ 4 3 ये भी 12K और ये 33K। सो नाउ देखो मिल्क इक्वल हो गया आपका। सो वाटर कितने से बढ़ रहा है, 10 से 33, कितने से बढ़ रहा है वाटर, 23K, एक्चुअली कितने से बढ़ रहा है, 69, तो के आ जाएगा आपका 3, उसने मांगा है ओरिजिनल सॉल्यूशन दैट इज 22K, सो के हो जाएगा आपका 66 इज द आंसर। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, गिव इट अ गुड ट्राई, देखते हैं कौन बनाता है, जो भी मेथड करनी है करो, जो भी मेथड लगानी है लगाओ, सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। पहले कॉन्सेंट्रेशन वाले से बना लेते हैं। एनसीसी कौन होगा यहाँ पे, वाटर इज एडेड, तो अगेन मिल्क, तो पहले में मिल्क कितना है, 3/4, दूसरे में मिल्क है 2/5, 14 लीटर वाटर है, तो वही सेम क्वेश्चन ही हो गया, तो
v प्लस 14, ठीक है, जो भी होगा इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है बताओ? सो 5 3 ज़ा 15v इक्वल टू 8v प्लस 8 इंटू 14, सो 7v इक्वल टू 8 इंटू 14, v आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अगर जुगाड़ से भी करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, एनसीसी मिल्क है, मिल्क को इक्वल बना दो, 3 1 2 3 है ना, और वाटर ये 14 ऐड कर रहा है, तो आप क्या कर दोगे, इसको 6 बना दोगे। 6 बनाने के लिए क्या करोगे बताओ? 6 बनाना है तो इसको इंटू 2 कर दोगे, इसको इंटू 3 कर दोगे। सो ये बेसिकली हो गया 6k 6k 2k 9k, सो ये डिफरेंस इतना है 7k बराबर है 14 के आ जाएगा 2, है ना, 8k, सो 16 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया गाइज, ठीक है। तो जुगाड़ सच में बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट लेवल इसका रिप्लेसमेंट, ठीक है, हाँ, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। नाउ दिस इज अ मेजॉरिटी पार्ट जो बच्चों को थोड़ा तकलीफ जाता है, राइट, बट कर लेते हैं ये। सो पहले एनसीसी पहचानोगे। एनसीसी बताओ इस क्वेश्चन में कौन है? 1000 लीटर 100 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो आप ऐड कर रहे हो तब आप ध्यान दोगे, राइट। निकालते वक्त तो मिक्सचर ही निकलेगा उसी रेशो में जो भी होगा, चेंज निकलते वक्त नहीं होता है कॉन्सेंट्रेशन में, ऐड करते वक्त होता है, ठीक है। सो यू फोकस कि कभी है तो लेट्स से ऐसा था 1000 लीटर था इसमें, सो कितना निकाला इसने? 100 लीटर निकाला, राइट। सो इसका सिंपल ये जो होता है, ये ध्यान देना, इनिशियल इंटू FL इक्वल टू फाइनल, ठीक है, सिंपल सा यही फंडा है। व्हाट डू यू मीन बाय FL? FL मतलब फ्रैक्शन लेफ्ट, ठीक है, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक ही बात होती है, ठीक है। या ध्यान से देखो अभी। सो ये इनिशियल कितना है गाइस? 1000। व्हाट इज द फ्रैक्शन लेफ्ट? जब आपने 1000 में से 100 निकाला, कितना बचा? 1000 में से 100 निकाला तो बचा आपका 900 ओवर 1000। गाइस एम आई राइट? फ्रैक्शन लेफ्ट, 1000 में से आपने 100 निकाला तो कितना बचा? 900। सो व्हाट इज दिस रेशियो? 9/10। तो ये 9/10, ये 9/10 कितने बार आने वाला है? दिस प्रोसेस इज डन थ्राइस, सो 9/10 आएगा 3 बार। 9/10 9/10 9/10, और ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। सो कितना आता है? 1000 1000 1000 हो गया। 9 का क्यूब कितना होता है बताओ? 9 का क्यूब होता है 729। अब ये जो 729 है क्या आया होगा? दिस 729 जो आपका एनसीसी था, एनसीसी क्या था? मिल्क, ये फाइनल मिल्क है, सो दिस इज मिल्क। बट हर बार वो रिप्लेस कर रहा है, तो जो बचा हुआ क्या होगा? वाटर होगा। टोटल 1000 था, तो वाटर कितना होगा गाइस बचा हुआ, राइट। सो 1271। क्या ये सबको क्लियर है? इसमें बस ये FL वाली बात है। फ्रैक्शन लेफ्ट सबको समझ में आया क्या मतलब होता है? अगला वाला ध्यान से देखो क्या चेंज है इसमें। इसमें अभी मैंने वैल्यू चेंज की है, तो आपके हर स्टेप पे FL चेंज होंगे, फ्रैक्शन लेफ्ट आपके चेंज होंगे, ठीक है। कोशिश करो। मेरा सजेशन है अगर टफ हो तो ऐसा डायग्राम बना ही लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट अभी तो पक्का बनाओ। 1000 लीटर था, आपको फोकस कब करना है? फ्रैक्शन लेफ्ट, जब आप निकालते हो लेफ्ट पे ध्यान देना है। सो 100 लीटर निकाला, और पहले तो एनसीसी कौन होगा? एनसीसी वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, एनसीसी मिल्क होगा, ठीक है। 100 निकाला, सो जब आप निकाल रहे थे गाइस, व्हाट इज द फ्रैक्शन लेफ्ट एट द फर्स्ट स्टेज? प्लीज रिस्पॉन्ड। इनिशियल इज 1000। जब आप निकाल रहे थे, आपने कितना निकाला? 100। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन लेफ्ट? 1000 में से 100 गया, 900/1000, दैट इज 9/10। क्या ये क्लियर है? देन व्हाट यू डिड? 100 लीटर इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल, ठीक है, तो ये वापस आ गया 100, ठीक है, दैट इज नॉट द इशू, बट आपको फोकस निकालते वक्त करना है। अब उसने क्या किया? 200 निकाला, सो 200 अगर निकाला, व्हाट इज द न्यू फ्रैक्शन लेफ्ट गाइस?
200 निकाला आउट ऑफ 1000, सो न्यू फ्रैक्शन लेफ्ट इज 800 बचा, 1000 में से 200 निकाल लिया तो बचा 800 बटे 1000, मतलब 8/10। क्लियर है? ठीक है, फिर 200 ऐड कर दिया, मतलब अभी भी जो टोटल वॉल्यूम है 1000 ही है। फिर उसने 300 निकाला। अब बताओ 300 निकाला तो व्हाट इज द फ्रैक्शन लेफ्ट? 1000 में से 300 निकाला, सो 700 बचा, 7/10। ये जो भी होगा ये आपका आंसर आएगा। बट ये किस चीज का आएगा? ये आएगा आपका फाइनल मिल्क। कितना आता है ये जो भी होगा? 9 × 8 × 7। वेरी नाइस गाइस। तो 504 आएगा आपका मिल्क, बचा जो भी है 496 आएगा आपका वाटर। एम आई क्लियर सो फार? जल्दी बताओ। ये देखते कौन बनाते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ मिक्सचर, मतलब सब कुछ कर लिया है। 1000 में मिल्क डाला, फिर मिल्क के बाद उसमें वोडका डाला, वोडका के बाद विस्की, विस्की का रम। ठीक है, बहुत कुछ कर रहा है वो, और लास्ट में बियर भी ऐड की। तो सब पूछ रहा है, करो ये ट्रैक। 1000 है, 100 निकाल के 200 वाटर ऐड किया। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। मैं बड़ी सी डायग्राम बना रहा हूं। ये 1000 लीटर क्या है जल्दी बताओ? मिल्क। ठीक है, ये 1000 मिल्क है। एनसीसी क्या होगा इसमें, पहले तो ये बताओ गाइस, इस क्वेश्चन में एनसीसी क्या होगा? आपने वाटर ऐड किया, गाइस व्हाट विल बी द एनसीसी? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। एम आई ऑडिबल देयर? जो चेंज नहीं हो रहा है, अरे नहीं, जो चेंज नहीं हो रहा है, बियर कहां से आ गया? बियर आखिरी में, मिल्क होगा ना बेटा, मिल्क है, बिकॉज यू आर एडिंग वाटर। वाटर ऐड के छोड़ दो, जो बचा है मिल्क। वेरी नाइस, एवरीवन गॉट इट राइट। सो आपका जो भी आंसर आएगा, लेट्स से फाइनल मिल्क क्या होगा? फाइनल मिल्क 1000 इंटू, सबके बस अभी फ्रैक्शन लेफ्ट बराबर लेने हैं। ठीक है, अच्छे से फोकस करो। पहला क्या? 100 आपने निकाला था, 100 निकाला गाइस, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन लेफ्ट? 100 निकाला तो फ्रैक्शन लेफ्ट होगा, 1000 से 100 गया, 9/10। गाइस यहां तक क्लियर है? बट अब यहां फोकस ध्यान से करो, उसने क्या बोला है? 200 रिप्लेस किया वाटर से। नाउ हियर द इश्यू इज, उसने 200 ऐड किया। ठीक है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो भी ऐड किया वाटर, बट आपका अभी टोटल वॉल्यूम चेंज होगा। बताओ मुझे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 में से 100 गया, बचा 900, 900 में 200 वापस ऐड हो गया। गाइज अभी नया वॉल्यूम है 1100। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? 1100 कैसे आया? जल्दी बोलो। अब 1100 में से 300 निकालना है। सो 1100 में से 300 गया। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन लेफ्ट? 1100 में से 300 गया, प्लीज रिस्पॉन्ड। 1100 में से 300 निकाला, लेफ्ट इज 800/1100, दैट इज 8/11। क्या ये सेकेंड एफएल समझ में आया? निकालते वक्त फोकस करो। ठीक है, फिर 300 के बदले उसने जो भी डाला है, क्या डाला? 300 के बदले 400 वोडका। ठीक है, अंदर आते वक्त सिर्फ टोटल में फर्क पड़ेगा। 400 का जब वोडका डाला है उन्होंने, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 1100 में से 300 गया 800, 800 में 400 ऐड हो गया 1200 होगा। अभी 1200 में से निकलेगा जो भी होगा। गाइस टेल मी द नेक्स्ट फ्रैक्शन लेफ्ट। 1200 में से अब कितना निकल रहा है? आ गया, सॉरी। हाँ 500। थर्ड स्टेप में 500 निकालना है। 1200 में से 500 निकाला, व्हाट इज द एफएल गाइस? 1200 में से 500 गया, सो दैट इज 7/12। अभी थोड़ा पैटर्निक पकड़ में आ रहा होगा, एक वैल्यू बढ़ रही है, एक वैल्यू घट रही है। एम आई क्लियर? अगेन 600 से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल चेंज हो जाएगा आपका 1300। ठीक है, फिर 1300 में से 700 निकलेगा, सो दैट इज द लेफ्ट इज 6/13। इज इट क्लियर एवरीवन? और फिर 800 ऐड होगा, फाइनल होगा 1400, और वो जो भी 900 निकाला, 1400 में से 900 गया, 5/14। ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, जो भी आएगा ये आंसर होगा, डेसिमल में जाने वाला है वो। बट इज द मेथड क्लियर? इससे डिफिकल्ट आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। ठीक है, मैं एग्जाम के क्वेश्चन दिखाता हूं कैट के, बहुत इजी है। क्या रिमूवल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? रट्टा मत मारो चीजें, कुछ कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं बुक में, बट वो फॉर्मूले हर जगह नहीं चलेंगे गाइस। ठीक है, अभी टॉपिक ही टफ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंसेप्ट ही वैसे टफ है, बट एक बार समझ गया तो बहुत ईजी है। चलो ये क्वेश्चन साथ में करते हैं, देखते कितने बनाते हैं। ठीक है, सेम टाइप का कैट में आया था, पहले ये बनाते इसके बाद कैट पे जाते हैं। चलो ट्राई। A vessel has 63 liters pure milk, 9 liters milk is replaced with water. NCC, first step NCC. Guys बताओ NCC, वो स्कूल वाला नहीं, ठीक है? कौन है NCC? मिल्क या वाटर? वाटर यू आर एडिंग, सो NCC इज मिल्क। तो आपका जो भी आएगा फाइनल मिल्क आएगा। उसने देखो जानबूझ के वाटर मांगा, आप डायरेक्ट वाटर नहीं निकाल सकते, आप पहले मिल्क निकाल लो, जो बचा होगा बचा हुआ दे देंगे उसको। इनिशियल 63, बिना डायग्राम के बताओ मुझे एफएल, 2 एफएल आएंगे बस, दोनों एफएल बताओ गाइज। अच्छा ठीक है, आते हैं विस्की पे। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये वाला मैं होल्ड कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन थे ना उसमें, सॉरी। चलो इसमें विस्की अगर पूछा हो तो क्या करेंगे? ठीक है, चलो बताओ गाइज। दिया इज आस्किंग विस्की वाली थिंग। ठीक है, विस्की निकालना है। फाइनल विस्की, सो फाइनल विस्की, राइट। पहली बात तो विस्की टोटल ऐड कितनी की है गाइस, ये बताओ। टोटल विस्की ऐड कितनी की है? कहा गया विस्की विस्की विस्की, हाँ ये 600 लीटर की विस्की है। ठीक है, सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ विस्की इज 600, राइट। विस्की पहली बार कहां पे ऐड की थी? ये था विस्की। ठीक है, सो विस्की तो यहां पे 600 ऐड हुआ, कौन सा एफएल लगेगा 600 के बाद? हाँ सर उसी पे आ रहा हूं, कौन सा लगेगा? विस्की ऐड किया, मैंने ऐड करते वक्त फोकस करते नहीं बोला था, क्या बोला था? निकालते वक्त। ये वाले स्टेप से शुरू होगा, यहां पे ये वाला एफएल लगेगा। विस्की जब ऐड हुई ये स्टेज थी तो टोटल 1300 बन गया था, मैंने 700 निकाला, 1300 में से 700 निकाला, मतलब कितना बचा? 6/13 और अगला 5/14। ये होगा विस्की वाले का आंसर। इज इट क्लियर नाउ गाइस? ये क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में वोडका पूछता तो बताओ कितना आता? फाइनल वोडका क्वेश्चन में दिया नहीं है, वोडका बताओ कितना आता? वोडका ऐड कहां पे किया था? ये था 400 का वोडका ऐड था, तो टोटल वोडका है 400, उसमें कहां से एफएल लगेंगे? इसके बाद से, मतलब ये 400 ऐड हुआ तो 1200 था, 1200 में से 500 गया, 7/12, 6/13, 5/14, राइट। सो ये आपका वोडका है। और बियर तो लास्ट स्टेप में ऐड किया था, तो बियर तो सिर्फ ऐड ही किया था, तो बियर तो आपका उतना का उतना ही रहेगा 1000, बिकॉज बियर इज द लास्ट स्टेप, राइट। उसके बाद कुछ निकाला नहीं है शायद, हाँ। इज रिप्लेस्ड बाय बियर, तो बियर तो उतना ही रहेगा 1000 का 1000। एम आई क्लियर? किस स्टेज पे एफएल लगाना है अभी समझ में आया? थैंक यू दिया, मैं भूल गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई नो कि हम थोड़ा टफ पढ़ रहे हैं, बट गाइस हम भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, और आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवन वांट्स टू गो एट आई एम, राइट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एट योर कंफर्ट में रह के एग्जाम नहीं निकलेगी। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे जो अपना तभी का था। इसमें मिल्क क्लियर है, क्यों लिया 63? पहला एफएल बताओ। 9 लीटर्स ऑफ मिल्क इज ड्रॉन, है ना, विजुअलाइज करो, 9 निकाला, 63 में से 9 गया, गाइस कितना बचता है? 54, राइट। सो 54 आउट ऑफ 63 कितना हो गया ये एफएल? गाइस एफएल कितना हुआ? 9 से कट जाएगा, 9 6 54, 9 7 63। सो पहला एफएल आएगा 6/7। क्या ये सबको समझा है? अगला एफएल बताओ। वो पूरा रिप्लेस हो गया था, रिप्लेस मतलब 63 लीटर ही था, अब 63 में से 7 निकाला, कितना बचा? 63 में से 7 निकाला, 56 आउट ऑफ 63 कितना होता है गाइस? 56 आउट ऑफ 63 कितने से कटेगा? ये 7 से ना, 7 8 जा, 7 9 जा, ये हुआ 8/9। ठीक है, 9 1 जा, 9 7 जा, 7 गया, 7 गया, 8 6 जा, 48। गाइस 48 लीटर्स क्या आया? आंसर है क्या? ऑप्शन में है 48।
इज 48 द आंसर? नो, बिकॉज ये मिल्क है, भाई ने क्लियरली वाटर मांगा है, तो 63 माइनस 48 दैट इज 15 सेकेंड ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। एक और करेंगे क्या, फिर कैट का देता हूं, ठीक है? पहले एक और करो फिर कैट्स के करते हैं। यहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन पे खेलना पड़ेगा, ठीक है? फंडा वही है। पहले तो एनसीसी बताओ गाइज, एनसीसी कौन है इस पे? मिल्क है, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, सो एनसीसी इज मिल्क, सो फोकस ऑन द मिल्क, कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करोगे। गाइज व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, जल्दी बताओ। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना है? इनिशियल है 27, मिल्क है वाटर है, ये मिल्क है वाटर है, फोकस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, कितना होगा ये? 27 आउट ऑफ टोटल 27 प्लस 8 35, ठीक है? और दिस प्रोसेस इज डन थ्राइस, ये इनिशियल था, और फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 8 आउट ऑफ 35, और ये प्रोसेस 3 बार हो रही है, तो जो भी फ्रैक्शन लेफ्ट होगा क्यूब होगा। ये एक्सप्रेशन समझ में आया कि जल्दी बताओ? ये क्यूब क्यों किया एवरीवन देयर? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और ये मिल्क की बात कर रहे हैं बिकॉज एनसीसी मिल्क है, तो 35 तो कट जाएगा। सो FL3 कितना आया बताओ? FL क्यूब आया आपका 8/27, व्हाट डज इट मीन? FL कितना आएगा? क्यूब रूट ले लो तो 2/3 है ना, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, सो ये मैं यहाँ पे ये लगा देता हूं K और ये K। क्या यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। 2K 3K। सो अब उसने क्या बोला, मतलब इसका क्या मतलब है? पहले 2 लीटर था, सॉरी नीचे से पढ़ना कभी भी रेशो, पहले 3 लीटर था, बाद में 2 लीटर हो गया। सो आपने कितना लीटर निकाला? मैंने क्या बोला, कभी भी रेशो नीचे से पढ़ना, नीचे वाला हमेशा इनिशियल होता है, ऊपर वाला फाइनल होता है। सो ओरिजिनल था 3K, फाइनल हुआ 2K, सो कितना कम किया? 1K, विच आई नो इज 10 लीटर, 10 लीटर निकाला था ना उसने, सो 1K इज इक्वल टू 10, के आ गया आपका 10, मतलब ओरिजिनल था 3 10 30 लीटर्स। गाइस ये 30 समझ में आया कि सबको? अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैट 2018, अ जार कंटेन्स मिक्सचर 175 लीटर्स ऑफ वाटर, 700 ऑफ अल्कोहल, गोपाल टेक्स आउट 10%। गाइस 2 मिनट दे रहा हूं, देखते हैं कौन बनाता है, अच्छे से कोशिश करो। 2 मिनट्स, कैट 2018 का क्वेश्चन है, इसमें वाटर ऐड किया है, तो एनसीसी क्या होगा जल्दी बताना? एनसीसी इज अल्कोहल, राइट? और क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइनल में कितना है। क्या सबको क्लियर है कैसे किया? बहुत ही बढ़िया, सेम टाइप का है, 35.2 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला भी एक क्वेश्चन करके बताओ एवरीवन। कैट 2021, क्या कोशिश करेंगे? टीटा क्वेश्चन था कैट 2021 का, ये वाला साथ में करते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या है? फाइनल, इसको देखो ओरली ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है? फाइनल मिल्क और वाटर, फाइनल मिल्क है 16, वाटर है 9, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, मेरा एनसीसी क्या था गाइज? मिल्क, राइट? इनिशियली मिल्क था, तो मुझे इनिशियल मिल्क चाहिए, इनिशियल मिल्क, और मुझे फाइनल मिल्क चाहिए। सो फाइनल मिल्क तो मुझे डायरेक्टली दिया है, कितना दिया है डायरेक्टली? फाइनल मिल्क है 16। गाइज इनिशियली मिल्क कितना होगा जल्दी बताओ? इनिशियली मिल्क, इनिशियली पूरा फिल था, सब निकाल के वापस सेम वापस डाला है, तो जो टोटल है, जो ये वाटर आया ये तो बाद में आया ना, तो टोटल जो 25 होगा वो था मेरा इनिशियल मिल्क, हाँ या ना जल्दी बताओ? सो इनिशियल मिल्क मेरा 25 था, और ये प्रोसेस कितने बार की है इसने? 2 बार, तो मेरा FL 2 बार आएगा, FL स्क्वायर, सो मेरा FL आ जाएगा 16/25 का रूट, सो मेरा फ्रैक्शन लेफ्ट आना चाहिए 4/5, 4K 5K। अब लास्ट स्टेप कौन मुझे बताएगा? K कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? लास्ट स्टेप शिवांश, अदर्स बताओ K कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, डिफरेंस, हमारा डिफरेंस है 1K जो कि है 9, उसने क्या मांगा है? कैपेसिटी, दैट इज 5, 5K 9 5 45 इज द करेक्ट आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ, सेम टाइप का, सिर्फ मैं नंबर चेंज किए, जल्दी से बनाओ। क्या होगा? इनिशियल
इंटू फाइनल का क्यूब फाइनल। ये क्या है इनिशियल फाइनल किसका लू, वाइन का या वाटर का, जल्दी बताओ। एनसीसी कौन है यहाँ पे, इज रिप्लेस विथ वाटर, सो मेरा एनसीसी होगा गाइज वाइन। सो इनिशियल वाइन का एफएल, फिर फाइनल वाइन। फाइनल वाइन तो डायरेक्टली गिवन है, फाइनल वाइन इज 343। इनिशियल वाइन कितना होगा जल्दी बताओ गाइज, इनिशियल वाइन कितना होगा दोनों का टोटल, बिकॉज वही पहले पूरा वाइन से ही भरा था फिर पानी आया ना, तो अगर मैं पानी को पूरा वाइन से रिप्लेस कर दूं, जिनका 120 है, बहुत बढ़िया, ऋषिकेश, सचिन, अरविंद। सो ये कितना आता है 512 इंटू एफ एल क्यूब, किसका रूट है 7 का 8 का, तो मेरा एफ एल आ जाएगा 7K 8K। आखिरी स्टेप सबको पता है 1K है आपका 15, उसने मांगा है 8K 120। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड तरीका है। थोड़े से और क्वेश्चन बचे बट समझ में आ रहा है। ये सेकंड पार्ट था मिक्सचर एलिगेशन का टेढ़ा वाला, बट मैंने फिर से वही बताया कि जो जो क्वेश्चन मुझे कैट में दिखे उसके हिसाब से ही आई प्लान इट, राइट। एक टेढ़ा क्वेश्चन ये बता सकता है कोई फटाक से, कुछ नहीं, एफ एल मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, उसने परसेंटेज में पूछा है। सो इनिशियल होगा 100, 10% इज रिमूव्ड। गाइज इसका एफ एल बताओ, 10% मतलब 10% इज रिमूव्ड मतलब 100 में से 10 निकाल लिया, बचा कितना 90, तो पहला एफएल आएगा 9/10। सेकेंड वाला एफएल बताओ, 25% रिमूव्ड, 25% मतलब 100 में से 25% इज 1/4 ना, 1/4 रिमूव, 4 में से 1 गया 3/4। 30% इज रिमूव्ड, सो 100 में से है ना 30% मतलब ये रिमूव्ड मतलब डिक्रीज, 100 में से 30 गया 70, 7/10। ये आपका फाइनल मिल्क आ जाएगा। मिल्क ही पूछा है और एनसीसी मेरा मिल्क ही था, तो फाइनल मिल्क आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ, यूज कैलकुलेटर इफ नीडेड। वेरी नाइस, 47.25। बताओ ये कुछ भी टेढ़े क्वेश्चन है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, वेसल ए में मिल्क था, वेसल बी में वाटर था, हाफ इधर से निकाला वापस डाला, दिस ऑपरेशन इज डन थ्राइस, फिर उसने रेशियो पूछा है, ठीक है। मैं हमेशा गाइज आप लोगों को बोलता हूं कि पजल्स करो, डायरेक्ट पजल्स पूछते हैं कैट में। ये क्वेश्चन एक्चुअली पजल है और ये पजल सीधा पूछ लिया था पिछले साल कैट 2022 में, ठीक है। एंड दैट पजल इज, इफ आई विल जस्ट ओपन, अगर आप पजल ढूंढोगे वाइन वाटर पजल, ठीक है, आ भी जाएगा वाइन वाटर पजल, ठीक है। सो यू विल गेट अ गुड लिंक। तो वाइन वाटर का एक पजल है, ठीक है। ये पजल मैं समझाता हूं, या ध्यान से देखो। लेट्स से रेड बॉल्स थे आपके पास 100 और ग्रीन बॉल्स थे 100, ठीक है। आपके पास रेड बॉल भी 100 थे, ग्रीन बॉल्स भी 100 थे। इज इट क्लियर? सो आप क्या कर रहे हो अभी, 25 बॉल्स, लेट्स से 25 बॉल्स इधर के इधर कर रहे हैं, ठीक है। पहले इधर से उधर दिए, उधर से इधर दिए। सो लेट्स ट्राई, मैं ऐसे लिखता हूं रेड ग्रीन, ये वाले बक्से में भी रेड ग्रीन। तो इसमें रेड पूरे के पूरे 100 है, ग्रीन कुछ नहीं है। यहाँ पे ग्रीन 100 है, यहाँ पे रेड कुछ नहीं है, ठीक है। यह ध्यान से देखना। अब मैंने क्या बोला, 25 निकाले, तो 25 रेड मैंने उठा के उसको दे दिए। सो कितने बचे, 25 तो उधर गए रेड, तो इधर कितने बचे रेड, 75, एम आई राइट। ग्रीन कुछ ऐड नहीं हुआ था और ये 100 पूरे इधर है। अब यहाँ ध्यान से बताओ, जब मैं यहां से 25 विड्रॉ कर रहा हूं, यहां से मुझे कितने उठाने, 25। अब 25 अपने मन से नहीं निकलेंगे कुछ भी, 25 ये जो मिक्सचर है उसी रेशो में निकलेगा। ये रेशो किस में है, 25 और 100 1:4। सो इसी रेशो में निकलेंगे, राइट। कॉन्सेंट्रेशन का वही है ना, अगर मैं वाइन वाटर होता तो अगर 25 लीटर सोल्यूशन निकालता तो इसी रेशो में निकलता। सो 25 बॉल्स के 1:4 क्या हुआ, 5 टुकड़े, तो ये 5 लीटर मतलब 5 बॉल्स ये वाले माइनस होंगे और यहां से 20। ये समझ में आया क्या, 5 और 20 क्यों, रेड वाले 5 निकलेंगे, ग्रीन वाले 20। तो रेड वाले 5 यहां से निकले तो रेड कितने बचे, 25 में से 5 गए 20, राइट। 100 में से ग्रीन में से 20 गए 80। इधर बताओ, ये 5 रेड ऐड हो गए तो रेड 75 थे, अब रेड कितने हो गए 80। ग्रीन कितने निकाले यहां से 20 और इधर डाले 20।
अब अगर मैं पूछूं इस वाले बक्से में रेड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, रेड का परसेंटेज, रेड इज 80 आउट ऑफ 100, दैट इज 80%। और इस वाले बक्से में ग्रीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ग्रीन का, दैट इज 80 आउट ऑफ 100, 80%। तो दोनों सेम आ रहा है, दिख रहा है गाइस, ये क्लियर है, दोनों सेम कैसे आया। सो आप जब ऐसे ऐसे कर रहे हो और दोनों कंपोनेंट अलग मांगेगा, पहले मिक्सचर का रेड मांगा कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे वाले का ग्रीन, तब आपका इक्वल रहेगा हमेशा। एम आई क्लियर? क्या ये पजल समझ में आया? 1:1 कैसे आया? अगर ऐसा दिया हो, एक वाइन है, वाटर है, इधर का उधर किया, उधर का इधर किया, तो वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करेगा, वाइन परसेंटेज इन द फर्स्ट का रेशो टू द वाटर परसेंटेज इन द सेकेंड हमेशा इक्वल रहेगा, दैट इज 1:1। सो इस क्वेश्चन में भी देखो वही पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसल ए टू द अमाउंट ऑफ मिल्क इन वेसल बी, दोनों इक्वल ही होने वाले हैं, 1:1। इज दिस क्लियर? ये देखो, ये सेम क्वेश्चन आया था आपके कैट 2022 स्लॉट 3, 1:1, सीधा सीधा आंसर था। 150 निकाला, 150 दिया, 150 निकाला, देखो उसने क्या मांगा है, इसमें वाटर कितना है, उसमें मिल्क कितना है, एक में वाटर दूसरे में मिल्क, हमेशा इक्वल रहेगा, राइट। 1:1 आंसर था, सीधा जीके टाइप क्वेश्चन था, इसमें सॉल्व ही नहीं करना था ये क्वेश्चन, कैट 2022 स्लॉट 3। आपको सिर्फ क्वेश्चन का एक्सपोजर चाहिए गाइस, ईच क्वेश्चन आप सॉल्व करते बैठोगे नहीं होने वाला है। जिसने ये पजल पहले सुना था कभी, उससे क्वेश्चन धड़ाम से बन गया होगा, ठीक है। उसी कैट 22 में स्लॉट 2 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इतना भी टफ नहीं था। मेजॉरिटी बच्चों ने इसको वैल्यू लेके किया था, वैल्यू लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, कैट 2022 में स्लॉट 2 में आया था। क्या दिया था, 2 कंटेनर्स, हाफ शुगर है, फिर मिल्क है, हाफ निकाला, ट्रांसफर टू सेकेंड। अब ये और वो सेम है क्या? वैसे ऑप्शन 1 नहीं है, बिकॉज इसमें एक ही वेसल का शुगर एंड मिल्क पूछा है, इसका आंसर अलग आएगा। एक ही वेसल का कुछ पूछे तो आंसर ऑब्वियसली अलग आएगा, दोनों वेसल के एक कंपोनेंट अलग अलग पूछे तो आंसर 1:1 आएगा, ठीक है। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीके, एक तो देखो आप, गाइस इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। इसको नॉर्मल वैल्यू लेके ही कर लो। अब हाफ 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 कितने बार हो रहा है? 3 बार, हाफ हाफ हाफ, 1/2 1/2 1/2 मतलब 8। सो ऐसा नंबर लो जो कुछ 8 का मल्टीपल हो, ठीक है। मैं 80 लेता हूं। सो पहले वाले में क्या था, ये शुगर था 80, और दूसरे कंटेनर में क्या है, मिल्क, मिल्क था 80। मैंने 80 ही क्यों लिया बताओ, 100 वगैरह क्यों नहीं लिया? 100 लोगे तो डेसिमल में जाएगा, आ जाएगा आंसर, बट थर्ड स्टेप में डेसिमल में जाएगा। एम आई क्लियर देयर? सो करें शुरू। सो इसमें शुगर मिल्क, इसमें शुगर मिल्क, तो इसमें पूरा का पूरा शुगर है, मिल्क कुछ नहीं है, इसमें पूरा का पूरा मिल्क है, शुगर कुछ नहीं है। चलो स्टेप शुरू करो जल्दी जल्दी। ये वाला गाइस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या दिया उसने, फर्स्ट 2 कंटेनर्स, हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड। तो ये पहला वाला ट्रांजैक्शन, जल्दी बताओ फर्स्ट में क्या हो रहा है, इसका हाफ, ये कौन है, शुगर, शुगर का हाफ कितना होगा, 80 का हाफ 40, तो यहाँ पे 40 ऐड कर देता हूं, ये 80 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 80 में से 40 गया, 40 बचा, कुछ नहीं बचा है। गाइस इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड नंबर, सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड में अभी क्या करना है, एंड देन half of this mixture is transferred back to the first. Half of this mixture is transferred back to the first. बताओ कितना होगा हाफ, शुगर का हाफ कितना हुआ गाइस, 40 का आधा 20, 20 इधर आ गया, तो 40 था, तो ये शुगर अभी 60 हो गया। इसका 40 निकाला, तो यहाँ 40 बचा हुआ है, ये 40 इधर आ जाएगा। एम आई करेक्ट? प्लीज रिस्पॉन्ड। और यहां कितना बचा था आपका, 20 बचेगा। क्या ये वैल्यू समझ में आ रही है, व्हाट आई एम डूइंग? एंड द लास्ट स्टेप, एक और थर्ड स्टेप,
क्या दिया है उसने, नेक्स्ट हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट, यहाँ का 60 का आधा 30, 30 इधर फेंक दो और 30 इधर रखो, 30 इधर गया तो ये ऑलरेडी 20 था, 20 में 30 ऐड होगा, ये 50 हो जाएगा। हाफ ऑफ दिस, 40 का हाफ कितना होगा 20, 20 जाएगा, 20 बचेगा, और ये 20 जाने के बाद इधर 20 ऐड हो जाएगा, 40 था ऑलरेडी, 20 ऐड हुआ 60। उसने क्या मांगा है, सेकंड में सिरप टू मिल्क, यही मांगा है, सेकंड में सिरप टू मिल्क 50 60 5:6, दैट्स इट, फर्स्ट ऑप्शन। अरे क्लियर है, पूरा जुगाड़ से किया है बेटे, जुगाड़ समझ में आ रहा है कैसे करोगे। इसके आप बहुत जगह इसके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, कोई फ्रैक्शन से कर रहा होगा, राइट, किसी ने कुछ कुछ इक्वेशन भी लगाया है, किसी ने 100 लेके किया है, बट 100 में डेसिमल में जाता है, ठीक है। तो छोटा सा स्मार्ट वर्क कर लो, हाफ 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 3 बार होने वाला है, तो 3 बार 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये क्लियर है क्या सबको? सो दिस आर द कंसेप्ट्स इन द मिक्सचर एलिगेशन। एक तो स्टैंडर्ड एलिगेशन और वेटेड एवरेज पता होना चाहिए आपको, एनसीसी जब प्योर इंग्रेडिएंट ऐड करते हो तो क्या होता है, और रिप्लेसमेंट वाला। इज द टॉपिक क्लियर?